محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم. مولاي صل وسلم دائما अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप लोग देख रहे हैं सलाम पाकिस्तान का इफ्तार स्पेशल ट्रांसमिशन और मैं हूं आपकी होस्ट डॉक्टर आफिया। आज हम लोग थोड़ी सी बात करेंगे तौबा व इस्तिग़फ़ार पे और बात करेंगे इस पर्टिकुलर अशरा की जो कि पहला रमज़ान का अशरा है, जो कि होता है रहमत का अशरा रहमत। तो अशरा रहमत की क्या अहमियत है, इसमें तौबा और इस्तिग़फ़ार की क्या अहमियत है और हम इस पूरे अशरे से कैसे फ़ायदा उठा सकते हैं, इस पे बात करने के लिए हमारे पास मौजूद हैं प्रिंसिपल जामे तहफ़ीज़ुल कुरान के मुफ्ती अख्तर हुसैन साहब। अस्सलाम वालेकुम। कैसे मुफ्ती साहब? जी अल्हम्दुलिल्लाह। आपके रमज़ान कैसे गुज़र रहे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह का फ़ज़ल, अल्लाह का एहसान। चलिए माशाल्लाह। अच्छा जी, हम आपसे सबसे पहले ये बात करना चाहेंगे कि रमज़ान के पहले अशरे को अशरा रहमत क्यों कहते हैं? जी, इसमें पहली उम्मतों रोज़े तो पहली उम्मतों के लिए भी थे। थोड़ा सा तफसीली जवाब है इसके लिए कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम अय्याम बीज के रोज़ा रखा करते थे। अय्याम बीज यानी 13, 14, 15, ये 3 तारीखों को अय्याम बीज कहा जाता है। फिर हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ही वो भी रोज़ा रखा करते थे और इसी तरह हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ही वो भी रोज़ा, एक दिन का रोज़ा एक दिन इफ्तार होता था दाऊद अलैहिस्सलाम का। रोज़ा दाऊदी जिसको कहा जाता है, मतलब वो 24 घंटे का होता था। जी जी जी। और इसी तरह फिर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की कौम के लिए 40 रोज़े और वो यौम आशूरा का था। इसी तरह हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की कौम 2 महीने का रोज़ा रखती थी। जब आई नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारी, सरकार दो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ ले, तो आप तो वैसे ही रहमतुल लिल आलमीन हैं और आपको हर चीज़ रहमत के तौर पर अता की गई। इस उम्मत की खुसूसियात हैं। उस खुसूसियात में सबसे पहली बात यह है कि इसमें शयातीन कैद कर दिए जाते हैं। आपने देखा होगा बहुत ज़्यादा गुनाहों में मुलव्वस लोग भी मसाजिद को रुख करते हैं, खानकाहों को रुख करते हैं। ये रहमत है उम्मत के लिए। इस तरह मछलियाँ, बाकी परिंदे तो हैं, चरिंद परिंद दरिंद, यहाँ तक कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया मछलियाँ जो दरिया की हैं, समंदर की हैं या कहीं भी मछली रहती है, वो भी रोज़ादार के लिए दुआ करती है। ये भी रहमत है। और इस पूरे इसमें रमज़ान में जन्नत को मुज़य्यन किया जाता है उन रोज़ादारों के लिए जो रोज़ा रख कर थोड़ी सी तकलीफ बर्दाश्त करते हैं। ये भी रहमत है। और शयातीन तो वैसे कैद हो जाते हैं। और यहाँ पे आपकी बात थोड़ी सी इंटरप्ट करूँ, वो कहते हैं कि जन्नत के दरवाजे खोल दिए जाते हैं और दोज़ख के दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं, तो इससे क्या मुराद है? यानी उसका मतलब ये है कि जो तहकी हुई आगे हर वक्त वो तो है, चल रही है, उसको बिल्कुल एकदम उसके सारे इख्तियारात वापस करके उसको ख़त्म कर दिया जाता है और जन्नत को मुज़य्यन किया जाता है, उसको सजाया जाता है रोज़ादारों के लिए। इस पर जो इनामात है, क्योंकि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह का फरमान है हर चीज़ की जज़ा है, बदला है। हर चीज़ नेकी, कोई भी नेकी करता है उसका अजर मिलता है, नेकी है। लेकिन अल्लाह ताला ने फरमाया अस्सौमु ली व अना अजज़ी बिही, कि रोज़ा मेरे लिए है, मैं खुद इसकी जज़ा दूंगा। और वो जज़ा क्या है? अल्लाह अपने बादशाह है, अपने एतबार से इनाम देता है। एक फ़कीर है, उससे अगर कोई इनाम ले, उसका बेटा बेटी बहन, तो अपने एतबार से इनाम देता है। टीचर है, स्टूडेंट को अपने एतबार से इनाम देता है। इसी तरह एक मुरीद है खानकाह का, पीर से इनाम लेता है तो पीर अपने तौर पर इनाम देता है। अल्लाह फरमा रहे हैं, पूरी कायनात के खालिक और मालिक, वो फरमा रहे हैं अस्सौमु ली, रोज़ा मेरे लिए है और मैं खुद इसकी जज़ा दूंगा। खुद वो करें कि उसकी जज़ा अल्लाह क्या देंगे। कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया इस महीने में नफिल का मकाम बढ़ जाता है, फ़र्ज़ तक पहुँच जाता है, वो फ़र्ज़ के बराबर आ जाती है और फ़र्ज़ 70 फ़र्ज़ के बराबर जाता है, यहाँ तक कि नेकी भी 70 दर्जे पर ऊपर चली जाती है। इसकी वजह से, इन सारी चीज़ों की वजह से अल्लाह ताला ने इस उम्मत की खुसूसियत के तौर पर यह अशरा रहमत फरमाया, जिससे कुलूब को तस्कीन, इत्मीनान मिलता है और कुलूब का तज़किया हो जाता है, गुनाहों से रग़बत ख़त्म हो जाती है और नेकी की तरफ इंसान राग़िब होता है। गुनाहों से ख़त्म होकर सादर मसाजिद का रुख करेगा, नेकी का रुख करेगा और सारे मुफ़सिदात, सारे मकरूहात, सारे शयातीन और फितने, सारी ख़राबियाँ, ये सारी मुफ़सिदात जितनी आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होती हैं, अल्लाह की तरफ रुजू होता है। इस वजह से ये रहमत का अशरा है
और इसको इसलिए रहमत कहा गया है। यानी ये शुरू के 10 दिन जो है ये रहमतें बरस रही होती ये हैं। रहमत है हर वक्त अल्लाह की लेकिन रहमत ये बरसती अश्राए रहमत जो है किन किन लोगों के लिए रहमत का बायस बनता है? हाँ, सवाल ये है, बड़ा कीमती है। इसमें पहले भाई फरमा रहे थे कि क्या ऐसा भी है जिनके लिए रहमत ना हो? हाँ, है उसके लिए कि जो बंदा कीना रखता है, बुग़्ज़ रखता है, हसद रखता है, उसके लिए ये रहमत नहीं है। अल्लाह महफूज रखे। और पाकिस्तान में हमारी बदकिस्मती है, हमारा आलमिया है, हम में से हर बंदा कुछ न कुछ बुग़्ज़ रखता है, पार्टी बेस पर भी बुग़्ज़ रखता है, मसलकन भी बुग़्ज़ रखता है। हालांकि सब मसलकों का अल्लाह के पर यानी उसका इंतहा क्या है? अल्लाह के रसूल राज़ी हो जाए। जब अल्लाह के रसूल राज़ी हो जाए फिर नफरत क्यों है? फिर ये बुग़्ज़ और कीना क्यों है? नहीं होना चाहिए। हमारे अकाबिर को, हमारे शयूख को, हमारे असातिज़ा को, हमारे बड़ों को, चाहे वो टीवी के, मीडिया के, अखबार के, किसी भी ज़रिए से इस चीज़ को वजाहत करनी चाहिए कि जब अल्लाह मकसूद है, मुंतहाए नज़र क्या है? अल्लाह राज़ी हो जाए हर मसलक वाले का, बरेलवी हो, सुन्नी हो, कोई भी हो। जब अल्लाह के रसूल को राज़ी करना है तो फिर नफरतें क्यों हैं? ये नफरत। मुफ्ती साहब थोड़ी सी बात आपकी, जब आपने कहा कीना और बुग़्ज़, ये कीना और बुग़्ज़ हर इंसान के दिल में थोड़ा थोड़ा किसी ना किसी चीज़ के अगेंस्ट होता है। हम लोग की इन्वायरमेंट ऐसी है, कभी कभी सिचुएशन ऐसी हो जाती है कि अपने से बड़े ओहदे वाले लोगों के लिए, या फिर कभी होता है कि पॉलिटिक्स इस तरफ, हर एक के दिल में इस तरह की चीज़ होती है, तो ये भी कीना और बुग़्ज़ के उसमें? हाँ, ये भी कीना और बुग़्ज़ है। और हदीस में है कि कीन और बुग़्ज़ वालों के लिए रहमत नहीं होती, उनकी बख्शिश नहीं होती, माँ बाप के नाफरमान की बख्शिश नहीं होती। और अगर किसी का हक है, हराम खा रहा है, उसको इसकी बिना दुआ कबूल होती है, न इसकी बख्शिश होती है। जब तक ये हराम खाना छोड़ न दे, कीना और बुग़्ज़ ख़त्म ना कर दे, माँ बाप की नाफरमानी दे, उस वक्त तक इसके लिए कोई रहमत नहीं और ना इसकी दुआ कबूल होती है। ये बंदा महरूम रहता है। हमें चाहिए, इसमें मेरा भी कसूर है। मैं बैठता हूँ ईरान तुरान की हान के चला गया, घंटा गुजार के चला गया। जो असल बातें हैं, जो मुसलमानों के दिलों को जोड़ने वाली हैं, अल्लाह के रसूल को मिलाने वाली हैं, लेकिन मैं क्या करता हूँ? मैं अपनी कुर्सी को चमकाता हूँ, अपनी 1.5 ईंट की मस्जिद को बनाता हूँ, उसी में ऐलान करता हूँ कि मेरा मसलक, मेरा फलाम, मेरा मजहब, मेरा ये। हालांकि ऐसा नहीं होना चाहिए थे। हम सब एक ही हैं। अल्लाह के रसूल हमारा मुंतहाई नज़र है, हम सब ने पहुँचना अल्लाह तक है। अल्लाह के रसूल की फरमाबरदारी करने, कोई भी नाम अल्लाह का लेता है, हाथ इधर उठाए, यहाँ बांधे, इधर बांधे, छोड़े, नाम अल्लाह का लेता है, अल्लाह के रसूल का लेता है, फिर ये नफरत नहीं होनी चाहिए। इसमें मेरा भी कसूर है। मैं बयान नहीं कर सकता, मैं नहीं तरगीब दे सकता, मैं नहीं बता सकता। और इसी तरह अगर हम सारे मिलकर, वो तदरीस से वाबस्ता हूँ, तबलीग से वाबस्ता हूँ, नसाइह से वाबस्ता हूँ, किसी भी शोबे से वाबस्ता हूँ, अगर इस चीज़ को आम करें तो हमारे दिलों से नफरत और कीना ख़त्म हो जाएगी और फिर ये पाकिस्तान के लिए भी फ़ायदा है। बिल्कुल, डेफिनेटली। अच्छा मुफ्ती साहब, एक छोटे से ब्रेक का वक्त हुआ है, हम इस पे और बात करते हैं। व्यूअर्स कहीं नहीं जाएगा, अभी वापस आते हैं। वेलकम बैक। हम लोग बात कर रहे हैं रमज़ान के पहले अशरे के हवाले से और हमारे साथ मौजूद हैं मुफ्ती अख्तर हुसैन साहब, प्रिंसिपल हैं जामा तहफ़ीज़ुल कुरान के। यहाँ आप लोग भी कॉल करके सवालात के जवाबात पूछ सकते हैं जो आपके जहन में आ रहे हैं। यहाँ मैं मुफ्ती साहब से बहुत ही इम्पोर्टेंट एक सवाल पूछती हूँ। मुफ्ती साहब, रमज़ान के आते ही कहते हैं कि शयातीन जो हैं वो बंद कर दिए जाते हैं, तो फिर बुराई कहाँ से आती है? हाँ, इसमें सरकार दो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे पहली बात ये है, अल-यौम अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रज़ीतु लकुम इस्लाम दीना। दीन मुकम्मल है, हर चीज़ का हुक्म वाज़ेह है, कोई चीज़ मख्फी नहीं रखी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। यहाँ तक कि क़यामत तक में आने वाले नए नए इशूज़ हैं वो भी उस एतबार से हल होते जाएंगे जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमा दिया, उनके फरमान को। अब सवाल ये है कि शयातीन कैद हो जाते हैं, हदीस में वाज़ेह है, बिल्कुल मुताहियान है शयातीन। इसलिए मुहद्दिसीन ने लिखा है, मुफस्सिरीन ने और इस तरह के अकाबिर आइम्मा कराम ने, कि शयातीन दो किस्म के हैं। एक इनके गुरु हैं, बड़े हैं शयातीन, एक छोटे हैं। और एक तबका इनमें इख्तलाफ है काबिर में। एक तबका काबिर में से ये फरमाता है कि बड़े शयातीन कैद कर दिए जाते हैं, जो जंग करवाते हैं, जो जदाल करवाते हैं, जो मियाँ बीवी के दरमियान तलाक दिलवा दी और जो झगड़े करवा दिए, फसाद करवा दिए और हुल्लड़बाजी तमाशा जो बना होते पूरे मुल्क में, शहर में, इस तरह के बड़े शयातीन ये कैद कर दिए जाते हैं। अब सवाल, छोटे शयातीन उनका क्या काम है? वो है नेकी से हटाना, वो जो हर इंसान के साथ है, हर इंसान के साथ है। यहाँ तक कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सैयदा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला ने सवाल किया,
तो जब हुजूर ने फरमाया ना कि हर बंदा अल्लाह के इससे जाएगा, अल्लाह के फजल से जाएगा जन्नत में, अपने अमाल की वजह से नहीं। सैयदा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला ने बड़े मसाइल हल किए सिद्दीक़ा ने सवाल के ज़रिए से, या रसूलल्लाह अगर उम्मत अपने अमाल की वजह से जन्नत नहीं जा सकती तो क्या आपके लिए क्या है? आप अपने अल्लाह के फजल से या अपनी इससे इबादत से कि वरम मुबारक आ जाता था पाँव मुबारक पर, ये तकलीफ दे सूरत हाल थी। और वादे है हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इबादत। तो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हाँ मैं भी अल्लाह के फजल से जाऊँगा, अपने अमल की वजह से नहीं। ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये तवाज़ुन फरमाया है। और बहुत सी वाक़यात इस तरह, एक दफ़ा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ ले जा रहे थे मजमा में, वो चलते चलते बैठ गए। बैठे साहब ने पूछा, या रसूल क्या हुआ? हुज़ूर ने फरमाया, मेरे दिल में एक थोड़ा सा वो आ गया था जिसको तो एक तकब्बुर की किस्म कह दे छोटी सी। हालांकि तकब्बुर नहीं, नबी तकब्बुर से बरी होता है, नबी तकब्बुर से बिल्कुल बरी। जिम्मा कोई चीज़ ऐसी छू नहीं सकती सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसे हस्ती को, जो नबियों को नबी हो, लेकिन उम्मत के लिए दर्स देना था कि कभी आएँ बाएँ दाएँ बाएँ कोई लोग ऐसे हों तुम ये समझो कि मैं, तो ऐसा नहीं है। तो ऐसे मौका पर जिसमें सिद्दीक़ा ने सवाल किया था, उस वक्त हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि हर बंदे के साथ एक शैतान, हर बंदे के साथ शैतान। अच्छा, वो शैतान खुला रहता है? वो खुला रहता है। और सिद्दीक़ा ने पूछा, या रसूलल्लाह तो फिर ये इसका क्या होगा जो आपके साथ है? हुज़ूर ने फरमाया, मेरी आमाल और नूर की ताकत से अल्लाह ने उसको मुसलमान बना दिए और रास्त पर आ गया है, वरना शैतान हर। और ये एक तबका है हमारा। दूसरा तबका ये फरमाता है कि नहीं। अच्छा मुफ्ती साहब, ये दूसरे तबके पे अभी बात करते हैं। एक कॉलर हमारे साथ मौजूद हैं, पहले पूछते हैं उन्होंने क्या पूछना है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। सर टीवी सेट का वॉल्यूम बंद कर दीजिए प्लीज। जी वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। टीवी सेट का वॉल्यूम बंद कर दीजिए। कर दिया? अस्सलाम वालेकुम। हेलो। हाँ जी, कौन है हमारे साथ? नुमान बात कर रहा हूँ गुजरांवाला से। जी नुमान साहब, कैसे हैं आप? अल्लाह का करम है जी। आप सबको रमजान की बहुत बहुत मुबारकबाद। बहुत मुबारकबाद। मुफ्ती साहब से एक छोटा सा सवाल पूछना था। बिल्कुल पूछिए, क्या पूछना चाह रहे हैं? बीवी की वफात के बाद ये सुना है कि वो शौहर के लिए नामहरम हो जाती है, लेकिन जब उनके मरने के बाद उनके कतबे पे शौहर का ही नाम साथ में लिखा जाता है। इसके बारे में थोड़ी सी जरा वजाहत फरमा दीजिए, आया ये ठीक है या गलत है? चले जी, बिल्कुल बताते हैं आपको नुमान साहब। बहुत बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का। मुफ्ती साहब, ये आमतुन्नास लोगों में ये बात मशहूर है कि नामहरम होते हैं। हालांकि अगर नामहरम होती, अल्लाह के रसूल ये न फरमाते कि दुनिया में जो खातून होगी, जो बीवी होगी, जन्नत में भी वही होगी। अगर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये फरमान वाज़े ना करते तो उस वक्त तो आमतुन्नास में, आम लोगों में इस तरह की बहस चल सकती थी, जायज़ भी थी। लेकिन जब हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसी हस्ती ने वाज़े फरमा दिया कि ये बीवी जन्नत में उन बीवियों की जो हूरें होंगी, जो गुलाम होंगे, जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुशखबरी दी, जो सैयदन हूरें, उन हूरों पर सरदार होगी, तो फिर बात वाज़ेह हो गई। अब इसमें बहस में पढ़ना, अब ये मैं ये समझता हूँ कि शायद भोले भाले लोगों ने कभी कहीं बात चलाई होगी, किसी ने कह दिया होगा कि भाई खबरदार, इसको हाथ नहीं लगाना, इसको देखना नहीं, ये देखना हराम है, इसलिए ताल्लुक़ हो गया, अब ख़त्म रिश्ता। ऐसी बात नहीं है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो फरमा दिया तो ये बात मुतय्यन है कि ये ना महरम नहीं है, ये इसकी तदफीन में भी शरीक हो सकता है, इसके जनाजे पढ़ा सकता है और इसको उठा के कब्र में भी दफन कर सकता है। ऐसी कोई वो नहीं है। अगर ऐसा होता तो फिर विरासत में हिस्सेदार ना होते। बिल्कुल, जब अगर गैर महरम हो गए तो फिर विरासत क्यों मिलती है? विरासत में क्यों हकदार है? गैर महरम है तो विरासत में क्यों है? गैर महरम है तो जन्नत में क्यों सरदार बनी हुई है? तो ऐसी कोई बात नहीं है। ये लोगों में मशहूर है, गलत अफवाह है। गलत अफवाह है। अच्छा, अब आप दूसरी उसका बता रहे थे। जी हाँ, दूसरा वापस आते हैं शैतान। और बाज़ हजरात, बाज़ अकाबिर हजरात वो फरमाते हैं नहीं, शयातीन बड़े और छोटे ये सारे कैद कर दिए जाते हैं। ये जो हमारा नफ्स से ये शरीर बन जाता है, क्योंकि पूरा साल अयाशियों में, फनकारियों में, गुलकारियों में, मक्खारियों में ये सारा साल गुजरता है। वो असरात होते हैं, वो जो ट्रेनिंग हो जाती है गलतियों की, कोताहियों की, खामियों की, उस ट्रेनिंग के असरात जो नफ्स पर पड़ते हैं, ये नफ्स से हमारा है। इसकी वजह से ये छोटे छोटे झगड़े होते हैं और फिर इंसान बुराइयों की तरफ राग़िब रहते हैं और जो गलतियाँ कोताहियाँ भी हो जाती हैं, जिसकी वजह से रमज़ान में भी इंसान महफूज नहीं रहता गलती। तो इस वजह से ये दो तबके हैं। अच्छा जी, यहाँ से, वरना इंसान इसलिए बुराइयों से बचा रहता है कि शैतान जो है, मेन शैतान जो है वो बंद है, वो कैद कर दिए जाते हैं और आखिर तक कैद रहेंगे, उसके बाद वो
अब देखो कि मस्जिदें भरी हुई हैं, जैसे रमज़ान ख़त्म हो जाता है मसाजिद बिल्कुल वही खाली होने शुरू हो जाती है, वही एक सब दो सब। हाँ, अक्सर यही होता है, हम यही बात करते हैं कि जब हम रमज़ान में सब कुछ कर पाते हैं तो आम हालात आम दिनों में क्यों नहीं। अच्छा मुझे बताइए, रमज़ान में तौबा की क्या अहमियत है? हाँ, ये है असल सवाल। सबसे पहली बात ये, सरकार दम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, कुल्लु बनी आदम खताओ, सारे इंसान गुनाहगार हैं। इसमें सरकार दम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कोई तखसीस नहीं की, किसी को बचाया नहीं, इस्तिस्ना नहीं किया, ये बंदा बचा हुआ है, ये गुनाहगार नहीं। फरमाया कुल्लु बनी आदम खताउन, सारी इंसानियत गुनाहगार है। आगे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी रहमत बरसाई है, अल्लाह की जो रहमत बरसी है उसमें फरमाया खैरुल खताईन अत्तवाबून। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अच्छा गुनाहगार तो तुम सारे हो, मर्द औरत बड़े छोटे सारे, काले गोरे पाकिस्तानी अफ्रीकी अमरीकी सारे जापानी सब गुनाहगार। व खैरुल खताईन अत्तवाबून, अच्छा गुनाहगार वो है जो तौबा करता हो। अब तौबा क्या है? तौबा मुख्तसरन गुनाहों से बचने का नाम है। अब उसकी डिटेल है आगे तौबा की कि भी पक्के आज़म के साथ ये करे कि मैं आइंदा के लिए झूठ नहीं बोलूँगा, पक्के आज़म हो, पक्का आज़म कि आइंदा के लिए चोरी नहीं करूँगा, फिर उससे बचने की कोशिश भी करे। एक तो पक्का पुख्ता आज़म हो और आइंदा के लिए उससे बचने की कोशिश भी करे, तो तौबा इसकी कबूल होगी। यहाँ तक कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अगर ये बंदा तौबा करने वाला, इसके गुनाह आसमान तक पहुंच जाएं तो भी अल्लाह इसके सारे गुनाहों को माफ़ कर देगा जो तौबा और इस्तिग़फ़ार करे। और एक और हदीस नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तूबा खुशखबरी हो किसके लिए? लिमन वजद फी सहीफ़ती इस्तिग़फ़ारन कसीरा, जो अपने सहीफे में अपने नाम अमाल में लिख रहे हैं ना, ये क्या लिखता है, ये बुराइयां लिखता है, फनकारियां मकारियां जो कुछ है हमारा अमाल करतूत है हमारी ये लिखता है, और अच्छाइयां नेकियां लिखता है। बिल्कुल। तो फरमाया तूबा खुशखबरी हो किसके लिए? जो इस्तिग़फ़ार ज्यादा करता हो, जो तौबा ज्यादा करता हो। गुनाह से नहीं बचेंगे लेकिन साथ तौबा चलती रहे। सही। मुफ्ती साहब, वक्त एक छोटी सी ब्रेक का है, आपके आने का बहुत बहुत शुक्रिया। आपकी नॉलेज से काफ़ी सारे लोग मुस्तफ़ीद हुए होंगे। इंशाल्लाह हम आपको दोबारा ज़रूर इनवाइट करेंगे। क्योंकि इस वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, आप लोग कहीं नहीं जाएंगे, हम अभी वापस आ रहे हैं। जी व्यूअर्स, वेलकम बैक। अच्छा जी, रमज़ान की बात हो, अफ्तार की बात हो और सेहत की बात ना हो, ऐसे कैसे हो सकता है? तो अब हम थोड़ी सी बात करेंगे सेहत की, कि रोज़े में अपनी सेहत का कैसे ख्याल। वैसे तो हम रोज़ाना आपको कुछ ना कुछ ऐसी टिप्स बताते हैं, अच्छी बातें बताते हैं। आज हमारे साथ मौजूद है एक हर्बलिस्ट, और आप इनसे पहले भी मिलते रहे हैं और टीवी चैनल से भी मिलते रहे हैं। आज हमारे पास मौजूद हैं नाहिद अब्बासी साहिबा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। कैसी हैं नाहिद? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे। रोज़े कैसे गुजारे? रोज़े बहुत अच्छे लेकिन बहुत गर्मी है। बहुत अच्छे लेकिन बहुत ये तो है, अब गर्मियाँ तो हैं और ये तो ज़्यादा आजमाइश है ना, गर्मियों के रोज़े तो ज़्यादा आजमाइश है। लेकिन आजकल ह्यूमिडिटी इतनी ज़्यादा होती है ना कि प्यास की शिद्दत बहुत ज़्यादा होती है। तो उसी के लिए तो हमने आपको बुलाया। आप देंगे हमारे व्यूअर्स को अच्छी अच्छी टिप्स ताकि वो इस सब चीज़ से थोड़ा थोड़ा बच सकें। ज़्यादा नहीं बचें, मतलब ज़्यादा बचने वाली कोई बात भी नहीं, कुछ तो फील करनी चाहिए, लेकिन थोड़ा बहुत बचने की तरकीब तो बता सकते हैं। अच्छा, जो रमज़ान से सबसे ज़्यादा चीज़ रिलेटेड होती है वो ये होती है कि हम लोग कहते हैं बहुत कमज़ोरी हो जाती है, बहुत कमज़ोरी हो रही होती है। खैर ख़वातीन को अच्छा लगता है, कोई नहीं कि तुम कमज़ोर लग रही हो, ख़वातीन को बहुत अच्छा लगता है, दिल खुश हो जाता है अंदर से। लेकिन वैसे कमज़ोरी ना हो, ये हम टिप्स पूछते हैं। लेकिन पता है ज़्यादातर मैंने देखा लोग रमज़ान के बाद मोटे हो जाते हैं। हाँ, क्योंकि इतनी ऑयली चीज़ें खा रहे होते हैं इफ्तार में कि अच्छा बेइंतहा खा रहे होते हैं। ये तो नफ्स को मारना है, खाया रोज़ा। लेकिन वो लोग क्या करते हैं कि वो ओवर ईटिंग, सहरी में भी ओवर ईटिंग है और इफ्तार में भी ओवर ईटिंग, उसके बाद डिनर भी कर रहे हैं, फिर थोड़ी देर के बाद सहरी भी कर रहे हैं। तो आप देखिए ज़्यादातर लोगों और डिनर के बाद भी तो हाथ नहीं रुकता हमारा कि कल फिर कुछ नहीं खाना, तो फिर अपने ऊपर रहम आ रहा है और अच्छा लोग समझते हैं कि हम ज़्यादा खाएंगे तो हमारा रोज़ा अच्छा गुजरेगा। ये बिल्कुल गलत कॉन्सेप्ट है। आप नॉर्मल खाना खाएं, क्योंकि जो हज़म होना है वो उतने ही घंटे में हज़म हो जाएगा जितना आप 4 पराठे खा के हजम करेंगे या 1 पराठा खा के हजम करेंगे। हजम होने के बाद वो लगेगा ज़्यादा लगेगा ज़्यादा। और लोग रात को सहरी में सवेरे उठ के बिरयानी पक रहे हैं और कोरमे पक रहे हैं और पता नहीं किस तरह की चीज़ें लोग। हालांकि अगर सिर्फ दही और रोटी और उसके बाद आप छोटी इलायची का कहवा पी लें, ना आपको प्यास लगेगी, ना सीने पे जलन होगी, ना हैवीनेस होगी,
आपका रोज़ा बहुत अच्छा ये गुजरेगा। तो है, ये तो है। टिप दे दी मैम ने साथ साथ, बड़ी अच्छी हम लोग को एक वो बता दी, रेसिपी बता दी भाई सहरी की। उन्होंने कहा कि दही, उसके साथ रोटी और फिर इलायची का कहवा। या चाय, चाय में इलायची डाल ले। चाय भी फिर भी काफी हमको आपको- एडिक्शन है ना चाय की। हाँ एडिक्शन तो है, लेकिन अगर उसके बाद आप थोड़ा सा भी कहवा पी लेंगे ना इलायची का, तो आपकी शिद्दत होती है ना प्यास की, ये नहीं होगी पूरे रोज। और पूरे दही, दही भी अपना काम करेगा। दही बहुत आपको एनर्जी देता है। लोग समझते हैं दही कोई चीज़ नहीं है, दही इतनी एनर्जेटिक है, सारा दिन आपको अच्छा लगता है, ना सीने पे जलन होगी, ना हैवीनेस होगी, ना वेट पुट ऑन होगा, पुट ऑन होगा, आपका कुछ नहीं होगा। अब भाई ये होता है कि शुरू के 20-25 रोजे तो हम बहुत आराम से खाते रहो खाते रहो खाते रहो, पता चला जी 5 दिन बाद ईद है, ओहो हो जो ड्रेस सिलवाया था उसमें तो फिट ही नहीं हो सकते। ये तो होता है, ये हर ईद की कहानी है और हर घर की कहानी है। तो क्योंकि पता है क्या होता है, इफ्तार में लोग बहुत ज़्यादा पकौड़े और समोसे और मीठा, और हालांकि अगर आप 2 खजूरें खा रही हैं तो दैट्स इनफ फॉर योर एनर्जी। उतनी एनर्जेटिक होती हैं खजूरें, आपका ब्लड प्रेशर फ़ौरन कंट्रोल हो जाता है। एक खजूर में कितनी एनर्जी है? बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा एनर्जी, हाँ। बहुत उसमें शुगर कंटेंट होता है, बहुत शुगर कंटेंट होता है, और आप देखें कि वो उतना फैटनिंग नहीं होता जितने आम चीज़ों के निस्बत। खजूर में बहुत कम कैलोरीज होती हैं। वैसे शुगर पेशेंट्स को मना है क्योंकि शुगर होती है, लेकिन अगर आप 1 खजूर खा रहे हैं या 2 खजूर खा रहे हैं, दैट्स इनफ फॉर यू। That's enough। अच्छा, फिर फ्रूट चाट बनाते हैं तो उसमें बेइंतहा चीनी डाल देते हैं। हाँ तो मज़ा कहाँ आता है चीनी का? ये क्या लेकिन भाई? अगर थोड़ी कम चीनी डाल दे और लेमन डाल ले उसमें खुद इतना फ्रक्टोज है, फ्रूट्स में फ्रक्टोज होता है, उसके बावजूद हम उसके ऊपर सुक्रोज और डाल देते हैं। बहुत ज़्यादा डाल देते हैं, उससे वो आपकी ये जो पेट बढ़ता है या असल उसी चीज़ से तो बढ़ता है जो फिर आपको बाद में ईद के दिन नजर आ रहा होता है। अच्छा, इसी चीज से रिलेटेड अभी जो पेट बढ़ने की बात की, तो हम पेट बढ़ने को ना बेसन से बहुत रिलेट करते हैं, क्योंकि ऐसा पता है होता क्या, है? बेसन आप खाते हैं तो आपको प्यास ज़्यादा लगती है, तो आप पानी बहुत ज़्यादा पीते हैं। जब आप पानी बहुत ज़्यादा पीते हैं तो जाहिर है कि आपकी आंतें फूलेंगी। आप वो कहते हैं बेसन खुद भी अंदर जाके फूल जाता है। उन अंदर फूलता है और वो प्यास लगाता है। जब प्यास लगाता है तो आप पानी ज़्यादा पीते हो। शुगर पेशेंट्स को क्यों बेसन खाने को कहते हैं? ताकि वो ज़्यादा पानी पिएं, ज़्यादा यूरिन पास करें, तो उनकी शुगर लेवल कम होना शुरू हो जाए। ज़्यादा यूरिन से उनका शुगर लेवल कम हो जाएगा। जब जिनकी शुगर हाई होती है ना, उनको वाटर थेरेपी करवाते हैं, तो हम पानी पिलवाते हैं उन्हें बहुत ज़्यादा। जितना पानी पिएंगे उतना यूरिन पास करेंगे, उतनी शुगर लेवल कम होना शुरू होगा। हाई ब्लड प्रेशर वालों को भी यही होता है कि जितना यूरिन पास होगा उतना आपका ब्लड प्रेशर कंट्रोल होगा। अच्छा, अब कुछ उन लोगों की बात कर लेते हैं ना जो कि नॉर्मल खाते पीते हैं, फिर क्या होता है उनको कभी होता है कि कमज़ोरी हो जाती है। अब वो ये होता है कि उन्हें लग रहा होता है कि कल सुबह का रोज़ा लगता है मुझसे नहीं रखा जाएगा, क्योंकि आप एकदम से खड़े हो तो जिसे हम पोस्चरल हाइपोटेंशन कहते हैं, वो एकदम से खड़े होते हैं तो उनको ब्लैकआउट होता है या चक्कर आता है, तो वहाँ से अंदाज़ा होना शुरू हो जाता है कि अब थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है। तो उनके लिए कोई आपकी हर्ब्स में कोई चीज़ है, कोई टिप है? हाँ, बहुत सारी चीज़ें हैं। एक तो देखें, जवारिश शाही हमारी होती है, शाही। अगर आम उसके हकीमों की दुकान पे जाके आप कह दें कि हमें शाही चाहिए, तो वो आपको दे देंगे। अगर आप वो 1 चमचा रात को 10-11 बजे जब इफ्तार आप कर चुके हैं और पेट आपका थोड़ा सा खाली, 1 चमचा खा लें तो आपका बहुत एनर्जी आपके अंदर आ जाएगी। दूसरे, एनर्जी इसलिए नहीं आती कि लोग क्या करते हैं, 1-2 पकौड़े खाए और उसके बाद 6 गिलास पानी पी लिया या शरबत के पी लिए, उसके बाद आप कुछ खा पी नहीं सकते। आप इस तरह की चीज़ें खाएं जो आपके पेट को तो भरें लेकिन बहुत फैटनिंग नहीं हो, बहुत उस तरह की चीज़ें नहीं हो। ठीक है, आप फ्रूट चाट भी खा रहे हैं, आप 1-8 पकौड़ा खा रहे हैं, लेकिन लोग समोसे और खजला और फेनी और बहुत फैटनिंग उस तरह की चीज़ें खाते हैं, तो वो बजाय एनर्जी आने के आप फैट की तरफ ज़्यादा चले जाते हैं, एनर्जी लेवल आपका वही रहता है। ये तो होता है। हाँ, तो आप अगर थोड़ा इफ्तार करें और फिर आप एक मील ले लें, खाना खा लें, तो आप सहरी में भी आपका पेट इतना होगा कि आप सहरी कर सकते हैं। सहरी करने के बाद तो आपको सारा दिन फिर सोना है आपको सारा दिन, सहरी के बाद तो फिर बहुत लोग सोते हैं, सोने वाली बात है। हाँ, अच्छा, सोने इफ्तारी से 1 घंटा पहले इफ्तारी से 1 घंटा पहले उठे, लो जी रोज़ा तो गुजर गया। नमाज लेकिन हर कोई नहीं अफोर्ड कर सकता, ऐसे तो घर में रहने वाले कर सकते हैं, काम वाले लोग काम करने वाले तो बेचारे अपने काम पे चले जाते हैं। हाँ, लेकिन वो काम पे भी बोलते रहते हैं रोज़ा है काम नहीं करना, रोज़ा है काम ये कॉन्सेप्ट मेरी समझ में नहीं आता
कि लोग रोज़ा रख के काम क्यों नहीं कर सकते। हाँ, ये बताएं। हाँ, क्योंकि शुरू के तो चलो 1 2 दिन 3 रोजे 4 रोजे तक तो समझ में आता है, लेकिन फिर आप यूज्ड टू हो जाते हो ना। जैसे आप खाने के यूज्ड टू हो जाते हो, ऐसे आप रोजे के यूज्ड टू हो जाते हो कि आपका वो एनर्जी लेवल भी ठीक होना शुरू हो जाता है, क्योंकि आपका जिस्म दिमाग हर चीज़ उसके यूज्ड टू हो जाता है। हमारी बॉडी बड़ी अच्छी है, हर चीज़ के अकॉर्डिंग अपने आप को ढाल लेती है। और नहीं, अच्छा पता है क्या, हमारे यहाँ असल में ह्यूमिडिटी का बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है ना, तो पसीना बहुत आता है, तो पानी निकल जाता है, तो आपको डिहाइड्रेशन होने लगती है। इस वजह से मेरा ख्याल है बहुत लोगों को लो ब्लड प्रेशर की तरफ चले जाते हैं, एनर्जी लेवल कम होने लगता है। तो उसके लिए अगर आप रात को दही ले रहे हैं, जैसे मैंने कहा, या लस्सी ले लें, तो आपका काफ़ी ठीक होगा। सही, ये तो है, ये तो। अच्छा, थोड़ा सा अब ये बताइए कि आप, अभी हमने सहरी की बात की और उन्होंने सहरी का बताया कि आइडियल सहरी एज अ हर्बलिस्ट क्या है, ठीक है। अब आइडियल अफ्तारी एज अ हर्बलिस्ट क्या है? सबसे अच्छी मेरा ख्याल है फ्रूट्स। चलो ठीक है, वो चीनी के बगैर भाई, वो चीनी डाल के नहीं, चीनी के बगैर वाले है ना। लेकिन आजकल फ्रूट्स इतने महंगे हुए हैं कि लोग अफोर्ड नहीं कर पाते। कुछ तो करना है ना। अब आप इतना बेसन और इतने आलू और इतने पकौड़े बना रहे हैं, तो थोड़ा सा फ्रूट के इन्वेस्ट कर लेंगे तो क्या जाए। अच्छा जी, इस पे ना हम और बातें करते हैं और आपको अच्छी अच्छी चीज़ें बताते हैं अफ्तारी सहरी रिलेटेड। छोटे से ब्रेक का वक्त है, कहीं नहीं जाएगा, हम अभी और चीज़ों के साथ वापस हाजिर हैं। من عرب ومن عجم مولاي صل وسلم دائما ابدا على صل وسلم دائما ابدا। वेलकम बैक। हम बात कर रहे हैं जी हेल्दी अफ्तारी की, कि अफ्तारी हेल्दी कैसे हो सकती है, और एज अ हर्बलिस्ट वो हमें टिप्स दे रही हैं कि हम अपनी अफ्तारी हेल्दी कैसे बना सकते हैं। फ्रूट से बात शुरू हुई है, जिसके ऊपर चीनी नहीं डली हुई ये बताना बड़ा जरूरी है। फ्रूट चाट को हम ना फिर फॉर ग्रांटेड लेते हैं, चीनी डालो फ्रूट चाट कितनी हेल्दी है ये मसला आ जाता है। अच्छा, पता है क्या, लोग तुखमलंगा को कुछ नहीं समझते कि तुखमलंगा क्या है। तुखमलंगा बहुत अच्छा है। अगर आप शरबत बना रहे हैं और आप उसमें तुखमलंगा डाल दें, थोड़ी देर बाद वो फूल जाएगा, वो बहुत ठंडा होता है। आप जब वो पीएंगे आपको बहुत एनर्जी आएगी। मतलब इफ्तार में अगर आप वो ले रहे हैं, लोग नॉरिस में भी डाल लेते हैं, आप स्क्वाश में भी डाल सकते हैं, मतलब आपके घर में जो भी शरबत। हाँ, अच्छा, सिकंड्रीन बहुत अच्छी है, लेमन की, वेरी नाइस। वो आप बनाएं, वो बहुत एनर्जी देती है आपको। अगर आप उसमें थोड़े से पुदीने के पत्ते डाल लें तो वो और भी टेस्टी हो जाता है। अच्छा, एक बात ना यहाँ पे मैं थोड़े से ये ज़रूर पूछना चाहूँगी कि अक्सर हम लोग जो डिफरेंट जूसेस, लाल शरबत और ये सब चीज़ें जो बाज़ारों में मिलती है, जो पानी मिला के चीनी डाल के बनानी होती हैं, ये क्या है, और लाल शरबत क्या चीज़ है, और वो कितनी, मतलब वो पीनी चाहिए, किस तरह की होती है, क्या है उसके अंदर? लाल शरबत में ज़्यादातर तो स्क्रीन ही पड़ी हुई होती है और उसमें वो एसेंस डले हुए होते हैं। लेकिन अगर आप घर में शरबत बना रहे हैं, लेमन का बना रहे हैं, वो एक तो साफ़ सुथरा। अच्छा, इन शरबत का बड़ी कंफ्यूजन है, इस पर अभी हम बात करते हैं। कॉलर भी हमारे साथ मौजूद है, पहले पूछते हैं कि वो क्या पीती हैं भाई इफ्तार में। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, क्या हाल है आपकी? बिल्कुल ठीक ठाक, सलाम पाकिस्तान, कैसी हैं आप? सलाम पाकिस्तान। हाँ जी, क्या कहना चाह रही हैं? आप सुनाए, आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। मरियम बात कर रही हैं? जी, मरियम बात कर रही है। बहुत अच्छा शो जा रहा है आपका। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत मजा आ रहा है आपका शो देखने का, इतनी खूबसूरत लग रही हैं आप। अब जो दिल में आ रहे काम करिए, तुम्हें आजादी है आज। 7 खून माफ हो गए, 7 खून माफ हो गए मरियम को। हाँ जी मरियम, जी बोले। थोड़ी सी और कोई, हाँ क्या कहना चाहिए मरियम? मुझे बताओ, अफ्तारी में कौन सा, किस तरह का शरबत पीती हो? नाम, ब्रांड का नाम लिए बगैर बताना। सॉरी, मुझे कोई शरबत नहीं पसंद, मैं कोल्ड ड्रिंक पीती हूँ। कोल्ड ड्रिंक पीती हो मरियम? कैलोरीज बढ़ाती हूँ। अब एक काम करो, तुम थोड़ी 5-10 मिनट तक और देखो, और फिर हमें कोल्ड ड्रिंक के फायदे बताते हैं तुम्हें, ठीक है? बहुत बहुत थैंक यू सो मच फॉर योर कॉल मरियम, बहुत बहुत शुक्रिया। कोल्ड ड्रिंक, ये कल्प्रिट तो हम भूल ही गए। सबसे ज्यादा कैलोरीज बढ़ाने वाली चीज। एग्जैक्टली। और बच्चों को एडिक्शन है आजकल बहुत ज्यादा कोल्ड ड्रिंक का। बड़ों को खाना ही नहीं नीचे जाता, पकौड़ा नहीं नीचे जाता भाई। बहुत लोग
वैसे भी तुम देखो कि हर थोड़ी देर के बाद उनके हाथ में कोल्ड ड्रिंक का ग्लास होता है। मुझे समझ में नहीं आता, वो लोग ये नहीं सोचते कि वो जाके कितना डिपॉजिट हो रहा है हमारे स्टमक पे, कितनी टमी आउट हो रही है, कितनी हमारी किडनीज इफ़ेक्ट हो रही हैं उससे। आपको पता है कितनी किडनीज इफ़ेक्ट होती हैं कोल्ड ड्रिंक से? क्योंकि उसमें इस तरह के अज्जा हैं जिससे आपके किडनीज को डैमेज होता है, बोन्स के लिए बहुत डैमेज है, बोन डिसॉल्व कर रहा होता है। और दूसरे बच्चे हाइपर बहुत हो जाते हैं। आप देखें जो बच्चे इस तरह के ड्रिंक्स ले रहे होते हैं उनके अंदर गुस्सा कितना बढ़ जाता है। सही, हाँ, गुस्सा बहुत बढ़ जाता है, हाइपर, बहुत अग्रेसिव, बहुत वैसे हो जाते हैं कि उन्हें बर्दाश्त नहीं होती किसी चीज़ की। आप ज़रा सी बात करो वो कितना रैश हो जाते हैं। सही। अच्छा, एक मुझे जो इसमें बात खतरनाक चीज़ और ऐड हो चुकी है, एनर्जी ड्रिंक्स। एनर्जी ड्रिंक्स, दे आर वेरी बैड, हॉरिबल फॉर हेल्थ। हाँ, बहुत। और आपको पता है सबसे ज़्यादा किडनी डैमेजिंग वही है, लो जी, फिजी ड्रिंक्स जो आप। मरियम सुना क्या कह रही है? सुनो बहन, कान खोल के। इससे तो बेहतर है कि आप तरबूज का शरबत बना लें, खरबूजे का शरबत बना लीजिए, नींबू अच्छा का आसान वाला शरबत बता दे। देखिए सबसे आसान है, तुम देखो आप तरबूज काटें, आप उसमें डालें जग में और आप पीस लें, थोड़ी सी चीनी, अगर आपको लग रहा है कि फीका है तरबूज तो आपने उसमें वो डाल दिया, तो उसमें नमक डाल दिया। मतलब अगर आप नहीं, बस इतना हो कि आपके टेस्ट के लिए अच्छा हो जाए। आप उसमें लेमन निचोड़ लें, इतना टेस्टी हो जाता है, मजे का बनेगा। अच्छा, खरबूजे के जूस में अगर आप कोकोनट मिल्क मिला लें और पिसा हुआ कोकोनट थोड़ा सा डाल दें और बर्फ कुछ लावा डाल दें, आप पियेंगे, आपको लगेगा आप आउट ऑफ दिस वर्ल्ड। हाँ, वेरी डिलीशियस, बहुत डिलीशियस होता है। इसी तरह पाइनएप्पल का कोकोनट के साथ बना लें, पीना कोलाडा है ना। हाँ, और अगर आप उसमें थोड़ा सा दूध मिला लें, वो बहुत अच्छा होता है। अच्छा, नींबू का जो आप सिकंजबीन बनाती हैं उसमें थोड़ा सा अदरक और थोड़ा सा पुदीना डाल दें, तो आपने जो कुछ खाया पिया हुआ है वो आपको हजम हो जाएगा। सही, बहुत। और लेमन तो वैसे ही आपकी प्यास भी बुझाता है, एनर्जी देता है। तो ये चीज़ें तो मतलब हमारे पास इतनी अवेलेबल हैं भाई, वही ना, हमने तो फ्रूट्स हमने इस तरह खा लिए, ठीक है। जिन लोगों को फ्रूट खाने से थोड़ा सा इशू होता है, जैसे बच्चे, तो आप उनको फ्रूट जूस बना दें इंस्टेड ऑफ हैविंग कार्बोनेटेड ड्रिंक्स जो आपको बाजार में मिलते हैं। अच्छा, आम आजकल तो इतना अच्छा है, आम का शेक बना लें, वो आपके लिए बहुत अच्छा है। अच्छा, मुझे एक बात बताएं भाई, कुछ लोग जो रमज़ान को वेट लॉस के लिए हम रोज़ाना ये बात करते हैं कि किसी ना किसी का तो फ़ायदा हो ही जाएगा। तो जो रमज़ान को वेट लॉस के लिए यूज़ करना चाहते हैं उनके लिए कोई टिप बताएं। उनके लिए सबसे अच्छी टिप ये है कि तली हुई चीज़ें ना खाएं इफ्तार। काश कहती है थोड़े से खा ले। लेकिन तुम देखो ज़्यादातर लोग, मेरी समझ में नहीं आता, फ्राइड चीज़ें रमज़ान का एक हिस्सा क्यों बना लेते हैं। इसमें देखें चने हैं, चने आपका वेट रिड्यूस करते हैं। उबले हुए खा ले, उबले हुए खा ले, नहीं आप उसको चाट बना के खा लें, इमली डाल दें, नमक मिर्च जो भी आपका। अच्छा, उबले हुए आलू भी हम चने के साथ मिला देते हैं, तो लेकिन वो उबले तो फैटनिंग होते ना। उबले आलू फैटनिंग है? हाँ, उबले हुए आलू तो फैटनिंग है। आप स्टीम्ड वाले भी देखें, आलू में इतना स्टार्च होता है, स्टार्च तो है, तो स्टार्च आपको तो फैटनिंग है ना स्टार्च। अच्छा, लेकिन लोगों के जहनों में यही है कि उबले हुए आलू जो होते हैं ना वो फैटनिंग नहीं, फ्राइड आलू जो तेल एब्जॉर्ब कर लेता है, कर देते हैं। लेकिन तुम देखो कि उबले हुए आलू में कितना स्टार्च होता है, वो तो है ना। स्टार्च तो अपनी जगह है, वो पॉलीसेकेराइड तो अपनी जगह है। जाएगा कहीं तो जाएगा। अगर कहीं नहीं जाएगा तो फिर यहीं कहीं जाएगा। सबसे ज्यादा यहाँ जाता है। आपके लिए बहुत अच्छे सफ़ेद चने आप चाट बना लें, जैसे बाजार में बनती है चाट, इस तरह आलू थोड़े बहुत डाल लें, अगर बहुत ही क्रेविंग है आलू की, वो आलू बना वो खा लें। और काले चने खाएं, चने की दाल बॉईल करके उसको चाट की तरह बना के वो खा लें, वो भी फैटनिंग नहीं है। अच्छा, एक कॉल हमारे साथ मौजूद है नाई साहब, पहले वो कॉल अटेंड करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? थोड़ा सा लाउड बोलिएगा। मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। कौन है हमारे साथ? आवाज़ नहीं आ रही हमको। चलिए जी, दोबारा कॉल कर लीजिए। आई एम रियली सॉरी, कॉल ड्रॉप हो गई। अच्छा जी, हम थोड़ी सी बात कर रहे थे वेट लॉस की, और आप हमें टिप्स दे रही थी कि वेट लॉस, उन्होंने कहा फ्राइड चीज़ें नहीं खानी। आगे आगे बता दें, कुछ आसरे वाली चीज़ ही बता दें। मतलब ये तो
देखें बारबेक्यू आपको कभी भी मोटा नहीं करता। हाँ, अच्छा मुझे एक बात बताएं, बारबेक्यू हम जब भी खाते हैं, जहाँ कहीं से बाजार से ही बना ले खुद भी, हाथों पे इतना हमारे तेल लगा हुआ होता है, तो ये तेल क्या है? वो उसी का जो गोश्त का या चिकन आप ले रहे हैं, उसकी अपनी फैट है, जो फैट निकलती है वो है। अगर आप उसको और ज़्यादा सेक लेंगे तो वो फैट भी निकल जाएगी, तो उसमें तो फिर कुछ भी नहीं रहता ना, सिर्फ गोश्त रहता है, तो गोश्त तो उतना फैटनिंग नहीं होता। लेकिन हम तो जब बारबेक्यू बनाते हैं तो ऊपर हम हल्का हल्का तेल डाल भी तो रहे होते हैं उसमें। डाल रहे होते हैं, लेकिन आप उसको पका भी तो रहे होते हैं ना, कोयला उसको आग उसको हीट जो दे रहा होता है वो तो तेल निकल जाता है ना उसका, तो बहुत कम होता है। आप देखें जो लोग डाइटिंग कर रहे होते हैं वो ज़्यादातर बारबेक्यू लेते हैं और बहुत जल्दी वेट रिड्यूस करते हैं। तो ये जो टिक्का, अच्छा वैसे कहते हैं ना, इंस्टेड ऑफ ब्रोस्ट अगर आप टिक्का ले लें, ब्रोस्ट तो बहुत हैवी, मतलब वो तो तेल में ही पक रहा होता है ना, डीप उसके अंदर फ्राइड, कितना डीप फ्राई हो जाता है, इतना तेल उसके अंदर चले जाता है जैसे फ्रेंच फ्राइज में होता है। सारी अच्छी चीजें ना, सारी मजे की चीजें मना किए जा रही हैं हमें। पता है, आप स्टीम कर लो गोश्त, स्टीम जो होता है वो बहुत अच्छा है, या आप ओवन में बना लो, तो ओवन में भी वो इतना ही आपकी फैट निकाल देता है उसमें से, वो आप खाओ, वो भी आप एज मतलब टेस्ट के लिए आप हर तरह की चीज़ खा सकते हैं। लोग समझते हैं कि सब्जियां बदमज़ा होती हैं, अगर आप उसको अच्छा बनाएं तो बहुत, आप स्टीम कर लें सारी सब्जियां। सब्जी में आपको मसाले डालने से कौन रोक रहा है? फीकी खाने की क्या जरूरत है, मसाले डालें। लोग समझते हैं कि फीका है जो स्टीम आप करें। आप देखें, आप एक छन्नी रखें, नीचे एक पतीला रखें, उसमें आप नमक, काली मिर्च या पिसी हुई मिर्च जो भी डालना है या कोई खटाई टाइप की चीज़ डालनी है, वो आप उसको पानी को बॉईल करें और ऊपर आप सब्जियाँ रखते हैं। आप वो जब स्टीम होंगी उसमें इतना अच्छा टेस्ट होता है, और आप उसमें नमक डाल दें, चाट का मसाला डालें, वो खा लें, वो बहुत टेस्टी होता है। मतलब ज़रूरी थोड़ी है कि आप लौकी को सिर्फ नमक डाल के खाएं, आप उस पर लेमन डाल के भी तो ट्राई करें। हाँ, क्यों नहीं, है ना, चाट का मसाला डाल लें। और स्टर फ्राई तो कर सकते हैं ना, तो हल्का सा 1 टीस्पून 2 टीस्पून में आपने स्टर फ्राई कर लिया। स्पून की भी ज़रूरत नहीं होती, ड्रॉप्स डाल दें, ड्रॉप्स डाल के पैन को बस थोड़ा सा चिकना कर लें और वो कर लें। अच्छा, दूसरी एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ हम लोग अफ्तारी में जो बहुत ज़्यादा खाते हैं वो समोसे, रोल्स, पकौड़े। अच्छा पकौड़े, अभी पकौड़े तो थोड़ा साइड पे रख देते हैं, समोसे एंड रोल्स, और भी बहुत सारी चीज़ें बनती हैं। उस एक सब मैदे का एक वर्क होता है, उसके ऊपर हम लोग अंदर उसको बंद करते हैं। अब वो जो उसका कवर है जो कुरकुरा सा होता है, बड़ा मज़े का होता है, बड़ा डीप फ्राई होता है, ये कैसा है हेल्थ के लिए? वो मैदे से बना हुआ होता है, वो भी फैक्ट नहीं है, और उसके अंदर तुम देखो कि कितना तेल चला जाता है। जब आप कभी आपने देखा है उसको अखबार पे आप रखें तो पूरा वो ऑयल अखबार पे आ जाता है, ठीक है। और आप कभी कभी रोल ऐसे उठाओ तो नीचे से यूं टपक रहा होता है तेल। बिल्कुल अच्छा नहीं लगा देख के आपको कुछ होने लगता है। स्पेशली हार्ट पेशेंट्स के लिए वो बहुत ख़राब है। मतलब आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट फैट रिड्यूसिंग, लेकिन फॉर कॉमन हेल्थ सही। अच्छा, एक छोटी सी ब्रेक का वक्त हुआ है और हम इतनी अच्छी मज़े की और ख़तरनाक बातें साथ साथ कर रहे हैं। ऐसी बातों में तो एक ब्रेक बनता है जी, छोटा सा ब्रेक है, अभी वापस आ रहे हैं। जी बेस, वेलकम बैक। हम बात कर रहे हैं अच्छी हेल्दी इफ्तारी या सहरी की, और लो कैलोरी चीज़ों पे बात की जा रही है हम सबकी फेवर में। और यहाँ पे मैं आपसे पूछूंगी, नाहिदापा कह दूँ आपको मैं? यहाँ मैं आपसे पूछूंगी कि कोई भी लो कैलोरी चिकन की कोई चीज़ बता दें, मतलब टेस्ट भी तो हो ना चिकन की, कोई चीज़ हो और लो कैलोरी। हाँ, लो कैलोरी तो होगी। बोनलेस चिकन ले लें, उसको फैट निकलवा के छोटी छोटी बोटियाँ बना लें, ठीक है। जैसे आप चिकन ये बनवाते हैं, चाउमीन बनाते हैं, है ना, बिल्कुल, तो आप उसमें छोटी छोटी बोटियाँ ले लें, उसको स्टर फ्राई थोड़ा सा कर लें कि वो थोड़ी सी गल जाए, उसमें लहसुन डाल दें, फिर आप नूडल्स अलग बॉईल कर लें। नूडल्स अलग, नूडल्स ये फैटनिंग नहीं रहते, थोड़ी से होते हैं, लेकिन क्योंकि आप देखें ना, आप कोई भी चीज़ उसमें ऐसे नहीं डाल सकते, फिर आप क्या डालेंगे, आपका पेट कैसे भरेगा? पेट तो भरना है ना खाली चिकन से, तो आप उसमें फिर देखें
शिमला मिर्च, उसमें कोई कैलोरी नहीं है। सही है। हरी प्याज, उसमें कोई कैलोरी हाँ, नहीं है। हाँ, ठीक है। कैरेट है, कैरेट में इतनी नहीं होती जितनी थोड़ी सी, वो तो बहुत ही थोड़ी थोड़ी सी, ठीक है ना। ये सब चीज़ें हल्की हल्की अगर सिर्फ बॉईल भी कर लेंगी ना, ठीक और थोड़े से ऑयल में उसको आप सब चीज़ों को फ्राई कर लीजिए, कर लिया। सारी चीज़ों को। और जहाँ आपने चिकन बॉईल की हुई है, चिकन आपने फ्राई की हुई है, गला ली उसको, और फिर आप ये चिकन और थोड़ी सी नूडल्स ये सब एक जगह मिक्स कर दें। सोया सॉस डाल दें, सिरका डाल दें, थोड़ा सा नमक, सोया सॉस, अजीनोमोटो, ये सब डालेंगे आप, टेस्ट बहुत डेवलप होगा और बिल्कुल कैलोरीज इसमें नहीं होंगी। सिवाय इसके कि नूडल्स में थोड़ी बहुत होंगी, लेकिन इतनी तो जाहिर है जाएंगी ना। अगर आप उसमें से नूडल्स निकाल दें तो आप उसमें राइस, बॉयल राइस करके पानी निकाल के अच्छी तरह पीछ उतार के, आइस तो और फैटनिंग है नहीं ना, चावल की पीच अगर आप उतार देंगी अच्छे से निकाल देंगे तो फिर हाँ, होती तो नहीं फिर वो बिल्कुल फैटिंग नहीं रहते, वो तो फोकस हो जाता है, कुछ भी नहीं होता उसमें। वो तो आपको शुगर पेशेंट्स, इवन शुगर पेशेंट्स को भी लोग कहते हैं कि चावल अगर पीच उतरे हुए हैं तो उसमें कोई ना स्टार्च रह जाती है ना फैट रह जाती है, कुछ नहीं होता। अच्छा। सारा चाइना आप देखिए कि चावल खाता है, वो कहाँ से फैट होता है? वो सारा स्टार्च निकले हुए चावल निकले हुए होते हैं ना। चावल खाते हैं। दूसरे आप देखें श्रीलंका, सिंगापुर, चाइना, मलेशिया, जापान, ये लोग सब चावल खाते हैं, लेकिन उनके हर खाने में सिरका, सिरका आपकी फैट काटता है। सिरका आप में इन लोगों में से कोई, बांग्लादेश, कोई आपको वहाँ मोटा नहीं मिलता, बहुत रेयर होता है कि कोई मोटा या किसी का पेट निकला हुआ इस तरह। तो हमारे यहाँ सिरके को बहुत वो नहीं समझते अच्छी चीज़, हालांकि सिरका बहुत अच्छा सिरके है। की तो बहुत मतलब तो हमारी रिलीजियस वैल्यू रिलीजियस वैल्यू है कि अगर आपके दस्तरखान पे सिरका है तो आपका वो वसत होगी तो कहते हैं दस्तरखान। हर खाने में कलौंजी एंड सिरका, सिरका। ये दो चीजें तो हम लोग को रिलीजियस वैल्यू है कि इनको तो हर खाने में समावेश अगर करना आप चाहिए। थोड़ा सा अगर सलाद भी बना के रख लें, सलाद सिरके से धो लें प्याज को और वो सलाद यूज़ करें तो वो बहुत हाजिम हो जाता है, आपका खाना हजम हो जाता है, फैट काटता है आपकी। तो वो सिरका इस्तेमाल कर ले, आपकी सारी कैलोरीज उसमें से निकल जाएंगी खाने में। सही, ये तो है, ये तो है। अच्छा चलिए, तो अच्छी चीज़ों के। अच्छा फॉरन से हमने उसमें नूडल्स नहीं डाले, पूछ लेते हैं, पूछ लूँ ना। अगर नूडल्स हमने नहीं डाले, उसको हमने भूसी के आटे से बनी हुई रोटी के साथ खा लिया, हाँ हाँ बिल्कुल खा सकते हल्की फुल्की, हैं। या आप खाली भी उसको खा लें, बगैर रोटी के भी खा सकते हैं, ब्राउन ब्रेड के साथ खा सकते हैं, ब्राउन ब्रेड के साथ खा सकते हैं। उस तरह खा लें। अच्छा थोड़ा सा भी हम एक ब्रेक में हम एक खास सूप की बात कर रहे थे, वेट लॉस वाला सूप था, वो वेजिटेबल सूप था। वेजिटेबल सूप है, आप उसमें चने, वाइट चने भी बॉईल करके डाल सकते हैं। और आप पहले चिकन थोड़ी सी ले लें, उसको पानी ज़्यादा डाल के बॉईल करें, लहसुन डाल दें उसमें, और उसके बाद आप उसको अच्छी तरह बॉईल करने के बाद चिकन निकाल लीजिए। ठीक है, निकाल, ठीक है, चिकन निकाल दी। हाँ चिकन निकाल लें, छोटी छोटी बोटियाँ। हमने एक्चुअली इसका स्टॉक ना बना हुआ, स्टॉक बना हुआ, वो जो बाहर स्टॉक बना हुआ मिलता है उससे आपको वो टेस्ट सही सही। अच्छा, वो आपने चिकन निकाली, उसकी छोटी छोटी बोटियाँ कर ली, ठीक है। उसके बाद आपने बंद गोभी, गाजर, ये सब चीज़ें काट के रखें अलग से, ठीक है। मटर भी आप उसमें डाल सकते हैं, सफ़ेद चने आप उसमें डाल सकते हैं, ठीक है। मलका मसूर जो दाल होती है वो भी डाल सकते हैं। हाँ, मलका मसूर की दाल आपने क्यों उसमें नहीं? डाली। अच्छा ये सब अभी डाल के 1 मिनट के लिए रखें। अभी हम चूल्हे पे नहीं चढ़ा रहे, वो हमें पास एक कॉल है, मुझे कॉल है। पहले हम कॉल पे बात करते हैं, फिर चूल्हे पे चढ़ाते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। हेलो अस्सलाम वालेकुम। ओए होए, छोटी कॉलर कौन है हमारे साथ? मैं अरूब उस्मान बोल रही हूँ मियाँ चन्नू से। चन्नू से कौन बात कर रहा है? अरूब उस्मान। अरूब उस्मान जी, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक है आंटी, आप कैसी हैं? मैं ठीक हूँ बेटा। आपने रोजा रखा है? हाँ जी, मेरा आज तीसरा रोजा है। आपकी जिंदगी का तीसरा रोजा है? मुझे तो ऐसा लग रहा है आप मुझे बहुत छोटी लग रही हैं। हाँ जी, मेरी उम्र 8 इयर्स ओल्ड है। 8 इयर्स ओल्ड है, क्यूट। अच्छा क्या क्या कहना चाह रही हो? मैंने आंटी को कहना था मुझे पिज्जा की रेसिपी बता दे। पिज्जा की रेसिपी? हाँ, बच्चे तो फिर यही पूछेंगे ना। चलो जी, मैं अभी आपकी ना रिक्वेस्ट आंटी तक पहुंचा देती हूँ, ठीक है? कुछ और कहना है? मेरी मम्मा से बात करनी। मम्मा से बात कर रहे हैं। हेलो अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी, वालेकुम सलाम। आपसे शिकायत है, आप इसे पिज्जा नहीं बना के खिलाते?
ये इसका रोजा है ना, जिसकी फरमाइश ज्यादा है, जो पिछले साल से रख रही है ना रोजे। पिछले साल से रख रही है रोजे? हाँ जी, 8 साल की है ना, पिछले साल 5 रखे थे, शबरात का भी रखा था, आप तीसरा, आप देखो कितने। माशाल्लाह माशाल्लाह, वेरी नाइस भाई, बहुत अच्छी बात है। ये तो बहुत ही यंग एज में शुरू कर दिया बच्चे ने, है ना? आपका सेट बहुत प्यारा है, बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। आप कुछ पूछना चाहेंगे? बेटी ने पूछ तो लिया कि मुझे पिज्जा बता। बेटी ने आपके लिए ही पूछा है, चलिए जी ठीक है। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच फॉर योर कॉल। पिज्जा की रेसिपी, अच्छा वो जब हम पहले चूल्हे पे चढ़ा रहे थे, पहले उसकी बात। या तो आप उसमें से चिकन निकाल के और उसमें दाल डाल दें अगर मलका मसूर का बनाना है, या अगर आपके बॉयल चने हैं तो आप उसमें बॉयल चने डाल दीजिए, थोड़ा पका लीजिए, उसके बाद थोड़ा सा कॉर्नफ्लोर उसमें मिला लीजिए, ठीक है। नमक, सोया सॉस, अजीनोमोटो तो ये आपने डालना है, तो सूप का पार्ट है, वो आपने डाल दिया। अच्छा, अगर सोया सॉस सबसे आखिर में डालें ना तो उसका टेस्ट बहुत अच्छा होता है। अच्छा, हाँ, पका, अगर उससे पहले आप डाल देंगे तो उसका टेस्ट ख़त्म हो जाता है। तो आपने ये सब बॉईल कर लिया, अगर जब नरम हो गया तो आपने ये सब्जियां डाल दी, गाजर पहले डाल दो, मटर और गाजर थोड़ा नरम हो जाए, फिर चिकन भी डाल दी उसमें, और थोड़ा चूल्हा बंद करके और हरी प्याज, शिमला मिर्च और बंद गोभी बारीक कटी हुई ये ऊपर से डाल के चूल्हा बंद कर। चलिए जी, ये तो हो गया। ये क्या बन गया हमारा? सूप ऑफ वेजिटेबल। और ये जिसने वेट लूज करना है वो ये सूप पिए, पेट भी भर, पिए एंड खाए, बोथ हो जाता है, क्योंकि वो आपका पेट भी भर जाता है। यहाँ पे ना एक ब्रेक का वक्त हो गया और बीच में जो रह गई है ना वो पिज्जा की रेसिपी रह गई, लेकिन हम इसको बीच में रहने नहीं देंगे। हम अगर आज इसको एंटरटेन नहीं कर पा रहे तो कल आपको पिज्जा जरूर बताएंगे, सिखाएंगे। छोटी सी ब्रेक का वक्त नहीं था, वो बहुत बहुत शुक्रिया आपके आने का, बहुत मजा आया, बहुत बहुत शुक्रिया आने का। प्लीज जरूर दोबारा आइएगा। ये छोटी सी ब्रेक का वक्त है। ब्रेक के बाद हम आपको मिलेंगे कहाँ? ब्रेक के बाद हम आपको मिलेंगे किचन में, कहीं नहीं जाएगा। विल बी राइट बैक। वेलकम बैक, और हम आपको वेलकम करते हैं मनपसंद किचन में। आज हम आपको अफ्तारी के लिए और शायद आपकी मर्जी सहरी के लिए भी यूज कर ले, क्या बनाना सिखा रहे हैं? मैं नहीं, डॉक्टर मुबशरा बनाना सिखा रही है। जी डॉक्टर मुबशरा, ये अपनी कटाई में लग चुकी है। रेड किडनी बीन्स लो कैलोरी, यानी हमने एम्फसाइज करना है लो कैलोरी काउंट पे। जैसे हम इफ्तारी पे बैठ के सब लाइक हेवी चीज़ें खा जाते हैं, सो वी हैव टू अवॉइड दैट। तो लो कैलोरी की वजह से हमने आज चूज़ किया है रेड किडनी बीन्स। इसके अंदर हमने ऐड इन करना है नॉट टू मच स्पाइसेस, सिर्फ अनियंस, टोमेटोज और हर्बल प्रोडक्ट्स, यानी आप थोड़ा सा स्पाइसेस फॉर्म में लेकर आएंगे, बट पार्सली, ऑर्गेनो यानी ड्राइड चीज़ें हम डालेंगे और उसी से ही टेस्टफुल बन जाता है। तो अब हमने 3 अनियंस काटी, ओके, और ऑयल अनियंस कट चुके हैं, आंखों में आंसू आ चुके हैं। ये अनियंस काटते हुए ऐसा क्यों होता है हमेशा? क्योंकि फ्रेश है ना, एज मच एज इट इज फ्रेश, इस वजह से। और अगर आंसू नहीं आए इट मीन्स इट्स नॉट फ्रेश। तो हम अपने वेजिटेबल पर्सन से पूछना चाहिए कि भाई कहाँ थी हमारी सब्जियाँ फ्रेश, कि हम प्याज काटे और आंखों में आंसू नहीं है, तो आप वेजिटेबल वाले इंसान को पकड़ ले, जिससे आप जिस भी ठेले से लेते हैं वहाँ पकड़ लेंगे। ओके, 1 से 2 टेबलस्पून में हमने ये प्याज हल्की फुल्की ब्राउन करनी, यानी नॉट ऑल द वे, यानी पूरी बिल्कुल बर्न नहीं करनी, सिर्फ हल्की फुल्की, यानी कच्चा पक्का। हाँ, अब डॉक्टर यस, अब सर आप आके इधर इनको हिलाएं ताकि हम, ठीक है, आप थोड़ी इधर आ जाए तो मैं इधर आ जाऊँ। अब इन प्याजों को नीचे लगने नहीं देना है। एंड हमने प्यूरी बनाना है टोमेटो को। अच्छा, अगेन टोमेटो। बनी बनाई प्यूरी कैसी होती है? नहीं, बनी बनाई तो नहीं होगी ना, हमने प्यूरी बनानी है, यानी टोमेटोज के लेके बिल्कुल बारीक काट के उसमें इतना हम भूनेंगे कि ये मिंस्ड अप हो जाए, लाइक अ करी फॉर्म। यू कैन ऑल्सो हैव इट, मतलब आप ये ले सकती हैं ब्राउन ब्रेड के साथ, या बॉयल ब्राउन राइस, नॉट वाइट राइस, ब्राउन के साथ। जी, ठीक है। अच्छा, डॉक्टर मुबशरा, मार्केट में वो बनी हुई टोमेटो पेस्ट
टमाटो प्यूरीज, हाँ वो बने हुए जो आते हैं। हाँ, क्योंकि कार्बोनेटेड होते हैं ना, वो डब्बे में टिन में होते हैं, पता नहीं कितने अरसे से शेल्फ लाइन पर है ये, क्योंकि वी डोंट नो द फ्रेशनेस ऑफ इट, राइट। ठीक है, हमने थोड़ी सी आंच तेज कर दी, वक्त कम और मुकाबला चल रहा है जी वक्त के साथ। डॉक्टर मुबशरा के जोर जोर से हाथ चल रहे हैं और मैं प्याज ब्राउन करने के चक्कर में ओके, अब हम इसमें टोमेटो डालेंगे। अच्छा, इतने ब्राउन काफी है? बिल्कुल, क्योंकि कच्ची पक्की हमें भूनना नहीं है, भूनना और नहीं है भाई, इसको प्यूरी बनाना है। ये हमने टमाटो इसमें डाले और टमाटो के अब मैं टमाटो के पीछे पड़ जाऊंगी। ओके, ये 500 ग्रामेज है। 500 ग्रामेज में हमने तकरीबन 4 टोमेटोज डाले हैं और 3 अनियंस, 4 tomatoes and 3 onions. Now हमने बेसिकली ये ब्राउन राइस या वाइट ब्रेड या ब्राउन ब्रेड, अगर काफ़ी लोग ज़्यादा आजकल शौकीन है ब्राउन ब्रेड के, अगर ये फुल मील लेते हैं जो हमारा शेक भी है, जो वेजिटेबल का भी है, प्लस यू कैन से अ प्रोटीन शेक विथ पाइनएप्पल, वो अगर हम लेते हैं कंजम्पशन तो ये पड़ता है तकरीबन 130 कैलोरीज। 130 कैलोरीज, ओनली 130 कैलोरीज। चलो जी, और इसमें टमाटर, और अगर आप ब्रेड या राइस के साथ नहीं, सिर्फ और सिर्फ आप फोक के साथ या स्पून के साथ खाएं तो नथिंग लाइक। चलो जी, अब डॉक्टर मुबशरा क्या काटती है? अब हमने हरा धनिया पुदीना को बिल्कुल बारीक सा, मुझे बड़ी मजे की खुशबू आ रही है, फ्रेश है। टमाटोस को बड़ा मज़ा आता है जब आप उनको अनियन के साथ बना रहे होते हैं ना, उनकी बड़ी मज़े की एक मिक्सचर वाली स्मेल होती है। सही, आया तो अच्छा छोड़ दीजिए। नहीं आई लाइक माय जॉब। कलर्स चेक करें इसका कप डिश में, हमारे कलर्स ग्रीन भी है जी, वाइट भी है और रेड भी है। अच्छा, काफी लोग ये भी करते हैं। अच्छा, हमने अभी से डाल दिया कोरिएंडर? हाँ, मैं यही बताने वाली थी आपको कि हरा धनिया पुदीना हमेशा एंड में फॉर गार्निशिंग के लिए। नाउ अब्रॉड में अगर कहीं भी आप जाएं तो हमेशा इट इज कुक्ड विद द गार्निश एंड आफ्टर थोड़ी सी हम ड्रेसिंग डाल देते हैं, नॉट मोर। अच्छा, जैसे कोरिएंडर में कहते हैं ना, धनिया में सब कुछ इतना वॉलेटाइल होता है कि जब आप उसको थोड़ा सा पकाते हैं तो सब कुछ उड़ जाता है उसके अंदर से, बट फ्लेवर बड़ा इसमें हमने भूनना है सिर्फ, यानी वी डोंट हैव टू कुक इट। पानी डाल के हमने कुक नहीं करना है, क्योंकि रेड किडनी बीन्स हमने 1 से 2 घंटे तक पहले ही उसको उबाल के रख लेना है। ठीक है, ये मजे की चीज बन रही है जी। अब आप लोग क्या कर सकते हैं कि आप लोग यहाँ, तो अगर आपको कोई कंफ्यूजन है तो आप वो भी पूछ सकते हैं, और अगर आपने पुरानी इनकी कोई रेसिपी अगर अभी तक ट्राई नहीं की तो ट्राई करें, और अगर ट्राई कर लिया और कोई कंफ्यूजन है तो भी आप इनसे पूछ सकते हैं। ओके, नाउ क्यूकम्बर भी पकेंगे? जी जी, जरा लाइए। ये तो मैं हैरान हूँ, अभी मैं पका नहीं सकती। क्यूकम्बर कौन सा खाता है? बिल्कुल बिल्कुल, गुलाश। देखिए रशिया में बहुत कॉमन सी एक डिश है जिसको कहते हैं बीफ गुलाश या वेजिटेबल गुलाश। इसी का नाम है कि प्यूरी बना के जो भी वेजिटेबल हैं, यानी टिंडे, हरा धनिया, पुदीना, गार्लिक हो गया, एनीथिंग, एंड यू कैन इवन हैव इट। मतलब इट डजंट हैव टू बी अ लिटिल बिट ऑन द, हल्की आंच कर दी, हल्की आंच कर दी, बिल्कुल। लेकिन व्यूअर्स को ये तो बताया नहीं कि ये सब कुछ किस में बन रहा है। ये सब कुछ बन रहा है मनपसंद कुकिंग ऑयल में। इसका वो टेस्ट ही नहीं आएगा, मैं आपको गारंटी ले सकती हूँ। आप कोई और कुकिंग ऑयल यूज कर ले, वो टेस्ट नहीं आएगा। वेजिटेबल है, और डालो और डालो और डालो, क्योंकि हमने इसको खूब भूनना है। इसमें हमारे पास एडेड विटामिन ए एंड डी भी इसके अंदर शामिल हैं। विटामिन ए जो है, हम हमेशा आपको डी के बारे में तो बताते हैं कि चलो डेफिशिएंसी है एंड यू नीड टू हैव इट। विटामिन ए आपके विजन जो है वो बहुत उसमें हेल्प करता है, तो विटामिन ए ज़रूर लेना चाहिए। बहुत एक्सेसिव अमाउंट में नहीं, बट एक नॉर्मल अमाउंट है जो हर रोज़ लेनी चाहिए, ताकि हमारा विजन जो है वो रिस्टोर्ड रहे, अच्छा रहे। अच्छा जी, और क्या डाल रहे हैं ये? और हम डालेंगे ना वो छोटी सी ब्रेक के बाद। चलें ठीक है, रुक जाए, एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, कहीं नहीं जाएगा, अभी आते हैं। وسلم دائما ابدا
الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير خلق كلهم دائما أبدا دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل। जी व्यूअर्स, मनपसंद किचन में आपको वापस खुशामदीद। और हम लोग बना रहे हैं, अभी तक ये बन ही रहा है, अभी तक मैंने डॉक्टर मुबशरा को रोका हुआ है कि कुछ नहीं डालेंगी। अब जो कुछ डालेंगी आप लोग के सामने डालेंगे। डॉक्टर मुबशरा, हम कुछ डालने वाले थे इसमें। हम डालने वाले हैं मोर ऑफ अ पुदीना। पुदीना अब देखिए, पहले हमने हरा धनिया डाला था, ऑलमोस्ट गायब हुआ हुआ है, देखा आपने। एक और ग्रीन चीज तो डाल लेते हैं। हम कॉल अटेंड करते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। यूसुफ साहब, कैसे हैं आप? कैसी हैं बेटा? बिल्कुल ठीक ठाक। आप बेटा, ये आखिरी वक्त जो होता है ना रोजे का, हाँ जी, ये बड़ी मुश्किल से कटता है। हाँ, वो तो लेकिन है। आप लोगों ने इतना अच्छा किया है कि ये प्रोग्राम दे दिया है। प्रोग्राम तो और जगहों से भी आते हैं, हाँ जी, लेकिन वो इतने कट्टर मजहबी आते हैं कि वो बाकी चीज तो दिल को लगती है, बाकी समझ में नहीं आती है। तो ऐसा हल्का फुल्का प्रोग्राम जरूर होना चाहिए। सही है, सही बात बेटा, है। बहुत अच्छा किया आपने, प्रोग्राम स्टार्ट किया है। और ये अकेले अकेले खाना ना ये पसंद नहीं है। रोजा इफ्तारी कराएं तो हमें भी कराया करें ना। ये बना रही है डॉक्टर अच्छा, मुबशरा। डॉक्टर मुबशरा साहिबा तो हैं, एक्साइज में तो इनसे बात हो नहीं सकती। तो अभी मौका मिल रहा है और बड़ी मुस्कुराहट जारी। पूछिए यूसुफ साहब, क्या पूछ रहे हैं? बिल्कुल पूछिए। ये भी छोटी बेटी है, इनसे ये पूछना चाह रहा हूँ कि एमफिल आपने खाना पकाने में तो नहीं किया है? नहीं, मैं न्यूट्रिशनिस्ट हूँ, स्पेशलाइजिंग इन टू स्पोर्ट्स इंजरीज। तो न्यूट्रिशन के हवाले से मेडिकल फील्ड के प्लस हर्बल होम्योपैथिक वे से जब आप न्यूट्रिशन में स्पेशलाइजिंग करते हैं तो आप ऑलराउंडर बन जाते हैं, यानी आप बेसिकली आयुर्वेदिक बन जाते हैं। यानी आपका किचन एक आपकी लेबोरेटरी है, कुछ भी बना सकते हैं। बिल्कुल, और सब कुछ भी यही होते हैं। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है। अच्छा, अब हमने इस पे व्हाइट पेपर डाला। अच्छा, कुछ और कहना बेटा, चाहें? थोड़ा सा और कुछ कहना है मुझे। हाँ जी, बोले। डॉक्टर मुबशरा साहिबा से कहें कि थोड़ा बहुत, जैसे ये इन्होंने थोड़ा सा मुझे तारुफ कराया, समझाया, ऐसे अगर रोज जब भी आती हैं तो थोड़ा बहुत समझाया करें ना लोगों को, तो लोगों की मालूमात बढ़े। और आप अपने प्रोग्राम को कम से कम लोगों को स्लाइड दिखा के इंट्रोड्यूस तो कराएं कि भाई इस वक्त ये प्रोग्राम आता, लोगों को पता ही नहीं है। हमारे तो प्रोमोट चल रहे हैं बताने के लिए कि इस वक्त आता है ये प्रोग्राम। अच्छा, चल रहे हैं। 5 बजे शुरू होता है जी, हर नहीं, शाम 5 बजे शुरू होता है, ये तो मुझे पता चल गया है। लेकिन जो मुख्तलिफ ड्यूरेशन में दिन में भी बताना चाहिए कि भाई इस वक्त ये प्रोग्राम आएगा। आप लोगों को अंदाजा नहीं कि आप लोगों को कितने लोग देखना चाहते हैं। अब हम ज्यादा जोर शोर से बताएंगे, ठीक है? थैंक यू बेटा, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का, बहुत बहुत शुक्रिया। ओके, अब हमने थोड़ा सा रोजमेरी डाला। चीटिंग होगी, चीटिंग नहीं, चीटिंग नहीं होगी। पेपर डाला की बात क्या क्या डाल दिया बात। नहीं, रोजमेरी डाला। रोजमेरी के लिए पहले व्हाइट पेपर डाला, फिर रोजमेरी डाला, फिर ऑर्गेनो, यानी हस्बे जायका। अगेन थोड़ा सा हम डालेंगे, नॉट दैट मच। जायका तो भी हमारे डेवलप नहीं हुआ, पाकिस्तानी लोग हैं, ऑर्गेनो कहाँ यूज करते थे। अब अवेलेबल है, बता दें। हर्ब्स अवेलेबल हैं। आई वुडंट से हाफ टी स्पून और 1 स्पून, क्योंकि ये हर्ब्स हैं, इट्स ऑल ड्राइड लीव्स। तो हमने बेसिकली इसको हाथ में लेके डालना है। नाउ अब ये कितने भी आप स्पाइस डाल लेंगे ना, जब तक मन पसंद कुकिंग ऑयल नहीं होगा ना, टेस्ट वो नहीं आएगा। तो आपको किस में पकाना है? मन पसंद में जी, ठीक है। अच्छा, अब हमने ड्राइड पार्सले डाला। अगेन हमेशा हमारी अम्मी कहती हैं, टेरागोन की फैमिली से है ना? नहीं, सॉरी, क्या बोला आपने? ये टेरागोन की फैमिली से है ना? धनिया, पार्सले, टेरागोन एक ही खानदान के है ना? बिल्कुल। सो हमारी मैं डॉक्टर राफिया, यूजली डालना चाहिए ऑल द हर्ब्स, स्पेशली द हर्ब्स इन योर पाम, यानी अपने हाथ में लेके, नॉट ऑन द टी स्पून। नहीं, क्योंकि ये स्पाइसेस नहीं है, ये हर्ब्स हैं। अगेन ठीक है, लेकिन पाम में लेके क्यों? क्योंकि ये हर्ब्स है ना, नहीं, ये मिन्स्ड है और ये ड्राइड हैं। अगर आप स्पाइसेस डाल रहे हैं, जैसे नमक है एंड ऑल, उसका हिसाब होता है। बट व्हेन यू कम इनटू द हर्ब्स, उस पे आपको थोड़ा सा हाफ टी स्पून यानी सॉल्ट डाला। ओके, देन आपने बड़ी काली मिर्च 3-4 क्लोव्स। अच्छा, साबुत काली मिर्च डाली है जी इन्होंने।
पाउडर नहीं डाल दीजिएगा आप लोग। अब लोबिया आप डालिए। ओए ओए लोबिया बॉईल पहले से किया हुआ है जी। अब डालिए। एक वो व्हाइट वाला भी तो आता है ना? व्हाइट वाला इट्स गुड, बट हम चाह रहे हैं 140 कैलोरीज का मील, तो इसमें रेड लोबिया से प्याज यानी आपको कमज़ोरी भी नहीं होती। अगेन स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ हैं या एथलेटिक परफॉर्मेंस में हम लोबिया बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। अच्छा डॉक्टर मुझे ये जो भी हमने हर्ब्स डाले हैं ये सारी डल गई ना वैसे? बिल्कुल। ये जो भी हमने हर्ब्स डाले हैं इनको अगर हम ज़्यादा क्वांटिटी में भी डाल लें कोई हर्ष नहीं है। पूरा आपने तो भी थोड़ी थोड़ी सी हम पूरा भर भर के डाले तो कोई फर्क भर के नहीं पे इट विल बी टू स्पाइसी, यानी टू कॉम्बिनेशन ऑफ एवरीथिंग। इसमें जब भी स्पाइस किस चीज़ नहीं, स्पाइस इस वजह से होगा क्योंकि ऑर्गेनो पार्सली ड्राइड इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग। अगर आप मतलब जैसे हम कहते हैं कि किसी को कॉलिक है या अगर इंडाइजेशन प्रॉब्लम है तो थाइम या ऑर्गेनो को मिक्स करके आप हाफ मतलब टीस्पून मिक्स करके पानी में पी सकते हैं। इट्स वेरी स्ट्रॉन्ग। जैसे हम कहते हैं ना हरा धनिया पुदीना को उबाल के आप कावा बना लें, तो इसी के लिहाज से आपको मतलब जो जितने हर्ब्स हैं वो स्पेसिफिकली अगर कोई मेडिकल इश्यूज पे आपको यूज़ करना हो देन यू कैन ओवर इंड्यूस नहीं, क्योंकि टेस्ट बट यू नो लाइक यू गेट वेरी कंफ्यूज। आपको बहुत एकदम से जोर से लगता है। जी ठीक है बिल्कुल। अब थोड़ा अच्छा हमारे पास एक और कॉलर मौजूद है। अच्छा इन कहते हैं जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। याया साहब जी बिल्कुल। आई एम सरप्राइज डॉक्टर मुबशर इज कुकिंग इन द किचन। हाँ जी डॉक्टर मुबशर टैलेंट है, कुक भी करती है। वालेकुम अस्सलाम। माशाल्लाह अच्छी बात है जो नहीं, ये तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन ये कि इतनी मल्टी टैलेंटेड आप लोग हैं अब हमें अंदाजा हो रहा है माशाल्लाह हमारे डॉक्टर्स कितने मल्टी टैलेंटेड है। ऑफ कोर्स होना भी चाहिए। इम्प्रेस हो रहे हैं डेफिनेटली। असल में आप इतनी डिलीशियस चीज बना रही है ना, रियली आप मुझे तो बड़ा वो हो रहा है, आप ये गलत कर रही है। देखिए हमारा तो रोजा है भाई, हमारा भी रोजा है। रोजा तो हमारा भी है। ये अफ्तारी के लिए ही बन रहा है। सोचे बिल्कुल अच्छी बात है आप सिखा रही हैं। अच्छा डॉक्टर साहब मुझे एक्चुअली सवाल ये करना है क्योंकि जाहिर कुकिंग के हवाले से ही बात करूंगा अभी मैं, क्योंकि हम लोग क्या जब रमजान में फौरन अफ्तार के बाद हमारे यहाँ ढेर सारी अफ्तारी होती है और सारी चीजें तली हुई होती हैं, मोस्टली तली हुई चीजें होती हैं और हम इसको अवॉइड नहीं कर सकते। अगर आप चाहे नहीं खाएंगे तो हम खाते हैं और खाएंगे। अब मसला ये होता है कि हम इसके इफेक्ट्स को कम करने के लिए हमें क्या करना चाहिए, क्योंकि इतनी गैस्ट्रिक प्रॉब्लम भी हो जाती है और फिर लेकिन हमें खाना भी होता है, तो इसके असरात को कम करने के लिए एक ऐसी कोई चीज बताएं और फिर ऐसा एक ड्रिंक बताएं जो एक जितनी गर्मी है तो हमें जैसे तस्कीन मिले उसको पी के लेमन ड्रिंक है। साहब अभी आप ना शो बता रहे हैं एक ड्रिंक बनाने वाली हैं जबरदस्त किस्म का, ठीक है? वो ड्रिंक आप जरूर देखिएगा, सिर्फ देखिएगा नहीं बाद में बना के पीजिएगा भी, लेकिन उससे पहले हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक ले लीजिए। हाँ मैं डॉक्टर मुझे को कुछ नहीं करने दूंगी, हम भी वापस आए। ऑलराइट अच्छा जी व्यूअर्स, अब हम वेलकम बैक। सबसे पहले तो आपको वेलकम बैक करूँ, यहाँ काम इतना सारा हो रहा है ना। तो अब देखिए डॉक्टर मुबशर को मैंने बहुत रोका, सिर्फ उन्होंने गार्निशिंग की है। तो ये गार्निशिंग कैसे सिर्फ क्यूकम्बर और हरा धनिया, दैट्स अबाउट इट। और जो एनर्जी ड्रिंक जो हम बनाने वाले हैं 2 bananas, 2 apple, 1 mango and pineapple. 2 bananas, 2 apple, 1 mango and pineapples and maple syrup. अगर maple syrup अवेलेबल नहीं है तो शहद का इस्तेमाल कर सकते हैं। बिल्कुल डेफिनेटली। अच्छा जी बनाना भी काट रहे हैं, बनाना तो खुद ही कट जाएगा अंदर उसको। बनाना वर्ल्ड क्लास ब्लेंडर होना पड़ेगा। बनाना तो किसी भी फॉर्म में डालो खुद ही कट जाता है बेचारा। चलो जी हाँ मैंगो थोड़ा सा काट के डाला जाए, मैंगो थोड़ा सा काट के डालते हैं। ये अच्छा इस ड्रिंक का नाम है क्या? ओके वी कॉल इट एनर्जी ड्रिंक। जैसे हम काफ़ी यू नो प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं, बट वो ज़ाहिर बात है इट इज़ ऑल मेड आउट ऑफ कार्बोनेटेड ड्रिंक्स एंड पॉलीसैचुरेटेड फैट्स एंड एवरीथिंग। सो एनर्जी ड्रिंक हम बेसिकली फ्रॉम स्क्रैच बनाएंगे। अगेन बनाने का तरीका इज़ वेरी ईजी, नथिंग मच, और जो टाइम कंज्यूम होता है दैट इज़ नॉट मोर देन 10 मिनट्स, यानी 10 मिनट से ज़्यादा नहीं, बट 10 मिनट्स के यानी आप 1 कप यानी 1 ग्लास नहीं बना रही हैं,
आप बना रही हैं 4 to 5, यानी द इंटायर फैमिली कैन हैव इट। वेरी नाइस, वेरी नाइस। एंड आई थिंक इट्स वेरी रिफ्रेशिंग। अगर आप लोग फ्रूट चाट नहीं खाते अफ्तारी में, तो फिर आप ये वाला एनर्जी ड्रिंक बना के पी सकते हैं, है ना जी। जैसे इन्होंने कहा था ना कि कॉलर ने कहा था कि बहुत प्रॉब्लम होती है अवॉइड करने के लिए व्हाट शुड बी ईट एंड व्हाट नॉट शुड बी ईट। तो बेस्ट है कि अगर आप इफ्तारी पे एक मिनट बात से पहले आप जरा ये शेफ वाला तरीका देखें। आप ये मैंगो काटने का, क्यूब्स कट रही है भाई इसमें मैंगो की, वो कोई वैसे टक 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 करके नहीं काट रहे हैं, क्यूब्स काट रहे हैं। मच इजियर हो जाएगा, मच इजियर एंड आई थिंक वेरी प्रेजेंटेबल इज वेल। अगर आप खाली वैसे ही मैंगो खाने के लिए भी ऐसे काटे तो, है ना। वेरी नाइस डॉक्टर बुशरा, वेरी इम्प्रेस्ड। अच्छा जी, अब हम मैंगो डाल रहे हैं इसके अंदर, और पूरा मैंगो डलेगा? पूरा खत्म हो गया, खत्म ही हो गया, खत्म हो गया जी। चलो जी, ठीक है। सो एक मैंगो का हमने ये कर लिया, सही कर लिया। नाउ एप्पल, अब ये भी क्यूब फॉर्म में कटेगा, मुझे पता है। नहीं क्यूब फॉर्म में नहीं, श्रेडेड फॉर्म में। अच्छा, ये ऐसे कट है स्लाइसेस में। और छिलका नहीं उतारना चाहिए, कोई भी फ्रूट्स का छिलका नहीं, तो बहुत मेन चीज है जी। चलो बेसिकली इतना ही लंबा लंबा काट के डालेंगे। हाँ, क्योंकि इसमें ना जो उसकी लीव्स यानी जो ऊपर का जो टॉप पार्ट है दैट इज वेरी मच इम्पोर्टेंट, क्योंकि उसमें हम हर चीज़ मिलती है, यानी वी कॉल इट मल्टी वाइटामिन्स की एक गोली। अगर आप विथ स्किन खाते हैं इट्स नथिंग लाइक इट, बट लॉट्स ऑफ पीपल अप हियर मीन्स कराची में या पाकिस्तान में दे टेक आउट यानी पील आउट कर लेते हैं एंड देन दे हैव इट इवन इन अ फ्रूट चाट। सही, ये नहीं करना चाहिए, कभी भी पील करके नहीं खाएं, अमरूद भी पील करके नहीं खाएं, एप्पल भी पील करके नहीं खाएं, इनको उनके छिलके के साथ खाना चाहिए। एक दो फ्रूट्स हैं जिनको आप छिलके के बगैर खाते हैं, बाकी सबको आप छिलके के साथ खाते हैं। खरबूजा, तरबूज, आम, ये कभी आप इनका छिलका नहीं खाते। आम का छिलका वैसे लोग कुछ खाते हैं, हाँ, आम का छिलके से लोग कुछ डायबिटीज रिड्यूस करने के लिए कुछ उसको बनाते हैं, उसको पकाते हैं, और फिर आम का छिलका कुछ लोग खाते हैं। एक्चुअली अगर डायबिटीज पेशेंट है तो आई वुड शेयर अ वेरी इंपॉर्टेंट नोट कि सदाबहार जो फूल है उसके पत्ते लेने चाहिए, सदाबहार के फूल तो बहुत कॉमन है। और वो आप लेके इसको थोड़ा सा ड्राई अप कर लें ओवरनाइट, और वो आप जैसे ड्राई करें, माइक्रोवेव ओवन में रखें। ऑफ कोर्स नॉट, यानी न्यूज़पेपर में आप लेंगे उसके श्रेड करके पत्ते, और फिर आपने क्या करना है, उसको न्यूज़पेपर पूरा बांध के आप उसको आउट करें, यानी पूरा आपने सही ड्राई अप कर लिया। ये सारे फ्रूट जो आपके सामने फ्रेश काट के डाले जा रहे हैं, आप देख रहे हैं, वो उसमें आम ऐड हो रहा है। मिट्टी में थोड़ी सफाई, आपको मैंने कहा था ना किचन में सफाई ज़्यादा ज़रूरी है काम के साथ साथ, बिल्कुल, वरना जो खाते हैं वो सफाई में डाइजेस्ट हो जाता है। सफाई में डाइजेस्ट हो जाता है, हाँ, मतलब आप बेचारा ने जितना खाया पेट में तो रहा नहीं, काम इतना कर लिया उसके बाद। अब डॉक्टर राफिया हम ऐड इन कर रहे हैं पाइनएप्पल भी जा रहा है, बोल दैट इज अबाउट 250 ग्रामेज। अच्छा डॉक्टर बशरा, एक तो वो कैंड भी आते हैं, ठीक है। अगर हम बाजार से पाइनएप्पल ले लें तो सबसे पहले तो मुझे समझ नहीं आता उसको काटूं कहाँ से। अच्छा, उसके लिए एक बहुत बड़ा वो छुरा नुमा चीज़ पड़ती है, और इट्स वेरी इजी टू क्लीन। उसको आप थोड़ा सा मतलब एंगल में रख के, और हाँ वेरी गुड, आप चलेंगे प्लीज। बंद है ना जी जी, 1 पे 2 पे 1 पे। ओ लो जी, ये मैं चला रही हूँ, 1 मिनट कोई बात नहीं, चूल्हा बंद कर दी, चूल्हा तो बंद कर सकते हैं। अच्छा, हम उनकी बात कर रहे थे कि जो बाजार में आते हैं पूरे वो जो अजीब सा उसका बाहर बड़ी सख्त कवर होता है, तो वो कैसे काट के साफ किया? अच्छा, एंगल में रख के, हमें कैंड नहीं लेना, कैंड में वहम होता है कि पता नहीं वो कब से बन गया उसके अंदर। मगर पाइनएप्पल को काटने के लिए लाइक उनके स्पेशल बहुत बड़ी नाइफ आती है, जैसे शेफ नाइफ कहते हैं। एंगल में रख के आप उसको जैसे पीलिंग करते हैं ना, कैरेट को पील करते हैं, इस तरीके से उनका पीलर भी आता है। श्रीलंका जहाँ पे मैंने ऑल्टरनेट मेडिसिन सीखी है, वहाँ पे पाइनएप्पल पीलर्स आते हैं बहुत बड़े, आप उसी को लेके एंगल में पाइनएप्पल रख के उसको श्रेड करते चलिए। यू हैव टू बी वेरी फास्ट, क्योंकि अगर आप उसमें स्लो डाउन करते हैं तो गेट स्टक। देन यू हैव टू स्टार्ट फ्रॉम द स्क्रैच, यानी आपको शुरू से स्टार्ट करना। मतलब घर में कोई तरीका ही नहीं है, कैसे होगा?
बड़े वाले छुरे से? इट विल टेक हाफ एन आवर, आधा घंटा तो फॉर श्योर लगेगा। आधा घंटा लग जाएगा, लेकिन घर में हो सकता है, ना उम्मीदी गुनाह है। ओके, अब हमारी एनर्जी ड्रिंक चलो जी, एनर्जी ड्रिंक बन गई है। ये मैं हटा लेती हूँ। नहीं बिकॉज़ आई डोंट वांट टू। ओके, ये टैलेंट मैंने सीख लिया है, बगैर गिराए वाला। ये आप मुझे निकाल के दे, मैं आपको बगैर गिराए दिखाऊंगी। हाँ, चलिए फिर आप ये इसको जरा, इस जग को थोड़ा लूज करें इसमें से, ये जग थोड़ा लूज करें। हाँ, अब दे मैं बगैर गिराए पोर करके दिखाती हूँ। ये देखिए देखिए देखिए, ये हमने ये लिया और see the consistency of it. Okay, and yes, done. Okay. बगैर गिराए ठंडा भी कर सकते हैं इसको। आइस क्यूब अगर डालते हैं तो अगेन इसके अंदर ना क्या होगा कि पानी ऊपर होगा, पल्प नीचे होगा। तो अगर आप बनाकर इसको फ्रीजर में यानी आधा घंटा पहले अगर आप डाल लें तो इट्स नथिंग लाइक इट। नाउ अगर ये आप इंटायर यानी आप इफ्तारी ले रहे हैं बेसिकली, तो यू विल हिट अराउंड 150 कैलोरीज, जिसके अंदर किडनी बीन्स है, क्यूकम्बर भी हमने डाल दिया, अदरक लहसुन नहीं डाला बिकॉज ऑफ द रीज़न क्योंकि हम कर रहे हैं इफ्तारी। तो आई विल एडवाइज राइट एट इफ्तारी कि आप अदरक लहसुन का इस्तेमाल करें, हरा धनिया, पुदीना, लोबिया। सिरप कब डाला? मेपल सिरप डिपेंड करता है, अगर आपको डायबिटीज़ है या शुगर का कोई प्रॉब्लम है या हाई बीपी है तो इट्स नॉट एडवाइजेबल। अदरवाइज तो आप विथ लेस शुगर एडेड, क्योंकि पाइनएप्पल इट ऑलरेडी हैज़ इट और ये एंटीऑक्सीडेंट है। और बाय द वे इससे आप वेट लूज करती हैं वैसे डॉक्टर पाइनएप्पल से। इतनी अच्छी अच्छी बातें करती है ना कि मुझे चाहते है कि मैं डॉक्टर मुबशर को घर ले जाऊँ। नहीं इतनी अच्छी नहीं हो रही। इतनी अच्छी। तो अगर ये 2 क्लासेस सहरी और इफ्तारी पे लेते हैं तो नथिंग लाइक इट, यू कैन हैव इट अराउंड 150 या 280, अब डिपेंड करता है 2 क्लासेस। अगर इसको we are going to have it with spoon only? Of course with spoon। अगर चाहे तो आप ब्राउन राइस को उबाल के वो इस्तेमाल कर सकते हैं, अदरवाइज तो आप ब्राउन ब्रेड ले लें, इट्स नथिंग लाइक इट। उन क्यूकम्बर्स इट्स ऑलरेडी हैव अगेन एंटीऑक्सीडेंट, मगर हमने सिर्फ खाना है इस्तेमाल नहीं करना, सिर्फ खाना है। सो अगेन अगर ये सहरी पे तो आई वुड एडवाइस, इफ्तारी पे अगर लें तो नथिंग लाइक इट। ड्रिंक येस 2 या 3 आप सहरी पे ले लें, इसमें वेरी लिटिल कैलोरीज है, 19 या 20 कैलोरीज हैं। अगेन ये कंसिस्टेंसी यानी पल्पी वे में होना चाहिए, नॉट बिल्कुल प्यूरी यानी डाइल्यूट नहीं करेंगे। नो वाटर, नहीं नो वाटर, नथिंग। हमने इसी तरह, ये तो खाने से ज्यादा पीने से ज्यादा खाना हो गया। नहीं पल्पी है, बट यू कैन ड्रिंक इट एंड यू कैन ईट इट एट द सेम टाइम। ओके, दिस ड्रिंक इज मैजिकल है जी। ये ड्रिंक आप खा भी सकते हैं और ये ड्रिंक आप पी भी सकते हैं अकॉर्डिंग टू डॉक्टर। आपको जैसी फीलिंग आ रही है आप इस ड्रिंक के अकॉर्डिंग टू मी सिर्फ पी सकते हैं और ये खा सकते हैं। अच्छा नहीं, क्योंकि बहुत थिक है ना, बहुत इससे हमारे बट इतना थिक नहीं है क्योंकि अगेन हमने 300 ग्रामेज पाइनएप्पल लिया है, एप्पल लिया है, बनाना लिया है। अगर हम जैसे सिर्फ बनाना शेक पीते हैं तो आप वेट लूज काफ़ी हद तक कर सकते हैं। अगर सिर्फ इवन राइट आफ्टर रमज़ान अगर आप ये सिर्फ लें 3 to 4 यू कैन लूज लॉट ऑफ वेट। अच्छा डॉक्टर मुबशर, यहाँ प्रोग्राम का जो वक्त है वो बिल्कुल ख़त्म हो चुका है और इतनी मज़े की चीज़ आपको देखिए, रेड बीन्स की उन्होंने आपको लोबिया की एक चीज़ बताई है और एक बड़ा मज़े का एनर्जी ड्रिंक है, बेस्ट फॉर अफ्तारी। अब आप हमें इजाज़त दें ताकि कल हम आपको नई नई चीज़ें सिखाएं, ठीक है? मुझे और डॉक्टर मुबशर को इजाज़त दीजिए। एंजॉय अफ्तारी, अल्लाह हाफ़िज़। كما سرى البدر في تاج من الظلم وبت ترقى إلى أن نلت منزلة